नमस्कार। ओलिवर गोल्ड स्मिथ के नाटक शी स्टूप्स टू कंकर के 2 एक्ट और उससे पहले प्रोलोग मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और आज के इस वीडियो में हम एक्ट थर्ड को करेंगे। एक्ट थर्ड एक्ट सेकंड से छोटा है। एक्ट सेकंड में 700 के करीब लाइंस थी और एक्ट थर्ड में 400 लाइंस हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में एक्ट थर्ड कंप्लीट हो जाए। सीन वही है, द सेम एज एक्ट सेकंड। तो एक्ट सेकंड का जो दृश्य था वही दृश्य एक्ट थर्ड में भी है, यानी कि ये मिस्टर हार्ड कैसल का घर है जिसको कि मार्लो ने सराय समझ रखा है और ये दृश्य यहीं पर चलेगा। तो एंटर हार्ड कैसल एलोन। यहाँ पर हार्ड कैसल जो कि हमारी हीरोइन के पिता हैं वो अकेले प्रवेश करते हैं। हार्ड कैसल, वॉट कुड माई ओल्ड फ्रेंड सर चार्ल्स मीन, यानी मेरे पुराने दोस्त सर चार्ल्स का क्या मतलब हो सकता था। बाय रिकमेंडिंग हिज सन, अपने बेटे की सिफारिश करके, एज माने कहते हुए, इस तरीके से सिफारिश करते हुए, द मॉडेस्टेस्ट यंग मैन इन टाउन, कि वो सबसे ज़्यादा शर्मीला युवक है शहर का। टू मी, मुझे तो ही अपियर्स, वो लगता है, द मोस्ट इम्प्यूडेंट पीस, सबसे ज़्यादा बदतमीज़ इंसान, ऑफ ब्रास माने पीतल का, और ब्रास का मतलब होता है बेशर्मी का, यानी सबसे ज़्यादा बेशर्म और बदतमीज़ इंसान वो मुझको दिखता है। दैट एवर स्पोक विद अ टंग, जो कभी जीभ से बोला हो, यानी ब्रास माने पीतल होता है, तो पीतल को बेशर्मी का प्रतीक माना जाता है। ब्रेजन कहते हैं ना, कोई ब्रेजन है तो मतलब वो बेशर्म इंसान है। तो ब्रास का बना हुआ एक ऐसा पीस है जो कि जीभ से बोला हो, तो मतलब इसका यही है कि इतना बदतमीज़ इंसान मैंने नहीं देखा। और मेरा दोस्त कह रहा है कि उसका बेटा सबसे ज़्यादा शर्मीला लड़का है शहर का। ही हैज़ टेकन पोजेशन, उसने तो अधिकार कर लिया है, कब्जा कर लिया है, ऑफ द ईजी चेयर, यानी जो आराम कुर्सी है, बाय द फायर साइड ऑलरेडी, यानी आग के पास जो आराम कुर्सी है, जो मेरी कुर्सी है, उस पर पहले ही उसने अपना कब्जा जमा लिया। ही टुक ऑफ हिज बूट्स, उसने अपने जूते उतार दिए, इन द पार्लर यानी ड्राइंग रूम में, एंड डिज़ायर्ड मी टू सी दैम टेकन केयर ऑफ, और मुझसे कहा कि भाई मेरे जूतों का ख्याल रखना। आई एम डिज़ायरस टू नो, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, हाउ हिज इम्प्यूडेंस अफेक्ट्स माई डॉटर, कि उसकी बदतमीजी से मेरी बेटी किस तरह प्रभावित होती है। शी विल सर्टेनली बी शॉक्ड एट इट, उसे तो ज़बरदस्त झटका लगेगा ये देखकर। एंटर मिस हार्ड कैसल, अब उनकी बेटी मिस हार्ड कैसल यानी कि इस नाटक की हीरोइन वो प्रवेश करती है। प्लेनली ड्रेस्ड, साधारण कपड़े पहने हुए, यानी जो यहाँ पर उसने कपड़े पहन रखे हैं अपने पिताजी के कहने पर, साधारण कपड़े पहन रखे हैं। और ये साधारण कपड़े बारमेड्स, जो सामान्य लड़कियाँ हैं, यानी जो हाई क्लास सोसाइटी को बिलोंग नहीं करती, वैसे कपड़े उसने पहन रखे हैं। हार्ड कैसल, वेल माई केट, अच्छा तो मेरी बिटिया केट, आई सी, मैं देख रहा हूँ, यू हैव चेंज योर ड्रेस, तुमने अपनी पोशाक बदल ली है, एज आई बेड यू, जैसा मैंने तुमसे कहा था, एंड येट, और फिर भी, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, देयर वॉज नो ग्रेट अकेजन, यानी कोई बड़ा अकेजन नहीं था ऐसा करने का, कोई वजह नहीं थी। मिस हार्ड कैसल, आई फाइंड सच अ प्लेजर सर, मुझे इतना आनंद मिलता है पिताजी, इन ओबेइंग योर कमांड्स, आपने की आज्ञा का पालन करने में, दैट आई टेक केयर, कि मैं सावधान रहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, टू ऑब्जर्व दैम, यानी उनका पालन करने की, विदाउट एवर डिबेटिंग, बिना कभी भी डिबेट किए हुए, बिना कोई सवाल किए हुए, देयर प्रोपराइटी मीन्स उनके उचित होने पर, यानी आपका कमांड, आपकी आज्ञा उचित है, सही है या गलत, ये मैं कभी सोचती भी नहीं, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है ऐसा करना। हार्ड कैसल, एंड येट केट, और फिर भी केट, आई समटाइम्स गिव यू सम कॉज, मैं कभी कभी तुम्हें वजह बताता हूँ, पर्टिकुलरली खास तौर पर, व्हेन आई रिकमेंडेड, जब मैंने सिफारिश की थी, माई मॉडेस्ट जेंटलमैन, कि एक शर्मीला युवक, टू यू, तुम्हारे लिए, एज अ लवर टुडे, वो एक प्रेमी के तौर पर तुम्हारे पास आएगा, यानी तुम्हारे होने वाले पति के रूप में मैंने एक युवक की सिफारिश की थी, तुमसे मिलने आएगा। मिस हार्ड कैसल, यू
टॉट मी, आपने मुझे सिखाया था टू एक्सपेक्ट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की मैं उम्मीद करूं, एंड आई फाइंड द ओरिजिनल, और मुझे पता है क्या मिला कि जो ओरिजिनल है, जो वास्तविक है, एक्सीड्स, वो कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर है द डिस्क्रिप्शन, जो आपने वर्णन किया था। यानी आपने जितना शर्मीला बताया था उस लड़के को, वो तो उससे भी ज़्यादा शर्मीला है। हार्ड कैसल, अब हार्ड कैसल उल्टा ही समझ रहे हैं। हार्ड कैसल ये सोच रहे हैं कि मिस हार्ड कैसल उस लड़के को, मार्लो को बदतमीज़ बता रही है, लेकिन वो तो क्योंकि उसके सामने तो बहुत शर्मीले का व्यवहार किया था उसने, तो वो वही बता रही है। हार्ड कैसल, आई वॉज नेवर सो सरप्राइज्ड इन माई लाइफ, मैं खुद अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ही हैज़ क्वाइट कन्फाउंडेड ऑल माई फैकल्टीज़, उसने मेरे पूरे दिमाग को, मेरी सारी क्षमताओं को एकदम कंफ्यूज कर दिया है, एकदम जैसे मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मिस हार्ड कैसल, आई नेवर सॉ एनीथिंग लाइक इट, मैंने कभी भी कोई ऐसा बंदा इसके जैसा नहीं देखा। एंड अ मैन ऑफ द वर्ल्ड टू, और फिर भी वो एक ऐसा इंसान है जिसको सारे संसार की जानकारी है। हार्ड कैसल, आए हाँ, ही लर्नड इट ऑल अब्रॉड, उसने ये सारी बदतमीजी विदेशों में सीखी है। व्हाट अ फूल वॉज आई, मैं कितना बेवकूफ़ था। टू थिंक, जो मैंने ये सोचा, अ यंग मैन कुड लर्न मॉडेस्टी, कि एक युवक शर्मीलापन भी सीख सकता है बाय ट्रैवलिंग, यात्रा करके। ही माइट एज सून लर्न विट एट अ मास्करेड, इससे अच्छा तो मैं ये सोच लेता कि वो मास्करेड में, यानी कि एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि मास्क लगा के लोग अभिनय करते हैं, तो वहाँ वो बुद्धिमानी सीख सकता है कोई व्यक्ति। इस मतलब मैंने ऐसा सोचा कि उसने यात्रा करके शर्मीलापन सीखा है, इससे अच्छा तो मैं ये सोच लेता कि मास्करेड में जाके भी कोई आदमी बुद्धिमान बन सकता है। ये मेरी गलत फहमी थी, ऐसा सोचना। मिस हार्ड कैसल, इट सीम्स ऑल नेचुरल टू हिम, ऐसा लगता है कि ये सब उसके लिए बड़ा नेचुरल है, स्वाभाविक है। हार्ड कैसल, अ गुड डील असिस्टेड बाय बैड कंपनी, ये ज़्यादातर जो इसने बदतमीजी सीखी है ना, उसको सीखने में उसको असिस्ट माने मदद मिली होगी बाय बैड कंपनी, बुरे लोगों की संगति में रहा होगा। एंड अ फ्रेंच डांसिंग मास्टर, और फ्रांस का डांस मास्टर इसका रहा होगा। हार्ड कैसल को लगता है कि जो फ्रेंच डांस मास्टर हैं वो फूहड़ता सिखाते हैं, वो बदतमीजी सिखाते हैं, और जितने भी फैशनेबल शहरों के लोग हैं वो सब बदतमीजी सिखाते हैं। तो जैसा कि अभी हमारे यहाँ भी किसी से आप बात करो तो कहेंगे, अरे भैया ये सब पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, सब वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है, हमारे लड़कियाँ हमारे लड़के बिगड़ते जा रहे हैं, ये फिल्में देखो। अभी आपको पता ही है बेशरम रंग जो गाना चल रहा है पठान का, उस पर कितना बवाल मचा हुआ है। तो ये भी मिस्टर हार्ड कैसल को भी ऐसा ही लग रहा है कि ये जो फ्रेंच डांसिंग मास्टर है इसने बिगाड़ा है ये लड़के को, क्योंकि फ्रांस हमेशा इंग्लैंड से आगे रहता था फैशन के मामले में। अब ये तो देहात के हैं मिस्टर हार्ड कैसल, तो देहात से तो शहर हमेशा आगे रहता है फैशन के मामले में। तो अब इनके यहाँ की तुलना में लंदन आगे है, और लंदन की तुलना में फ्रांस और पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो ये सब फैशन के मामले में बहुत आगे रहते थे। और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके हिसाब से जो फैशन है वो बच्चों को बिगाड़ते हैं। मिस हार्ड कैसल, श्योर यू मिस्टेक पापा, अरे पक्का आपको कोई गलत फहमी हुई है पापा। अ फ्रेंच डांसिंग मास्टर कुड नेवर हैव टॉट हिम, एक फ्रांस का डांसिंग मास्टर उसको कभी नहीं सिखा सकता दैट टिमिड लुक, वो डरावना मतलब कायरता से भरी हुई जो हाव भाव है। दैट ऑकवर्ड एड्रेस, वो ऑकवर्ड बड़ा अजीब सा स्ट्रेंज सा एड्रेस माने बात करने का तरीका। दैट बैशफुल मैनर, वो शर्मीला व्यवहार उसका, ये सब कुछ फ्रेंच डांसिंग मास्टर कैसे सिखा सकता है। हार्ड कैसल को अब अचंबा हुआ। अब वो कह रहे हैं हुज लुक्स, किसके लुक्स की बात कर रही हो बेटा, हुज मैनर, किसके व्यवहार की बात कर रही हो, कौन है भाई ये शर्मीला, किस शर्मीले आदमी की बात कर रहे हो। तो मिस हार्ड कैसल, मिस्टर मार्लोज, अरे मिस्टर मार्लो की बात कर रही हूँ मैं। हिज मोसन हॉन्ट, हिज
timidity struck me at the first sight। यानी मौसिव, ये मोवेस हॉन्ट का मतलब है वो शर्मीलापन, और हिज टिमिडिटी उसका डरपोकपना, स्टक मी मतलब उन्होंने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, एट द फर्स्ट साइट पहली नज़र में। तो हार्डकैसल कह रही हैं, हार्डकैसल जो उनके पिताजी वो कह रहे हैं, देन योर फर्स्ट साइट डिसीव्ड यू, तो फिर तुम्हारी पहली नज़र ने तुम्हें धोखा दिया है। फॉर आई थिंक हिम, क्योंकि मैं उसको मानता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट ब्रेजन, एक सबसे ज़्यादा बेशरम लोगों में से, फर्स्ट साइट्स दैट एवर एस्टोनिश्ड माई सेंसेस, यानी सबसे ज़्यादा बेशरम तरीके का आदमी जो पहली नज़र में मैंने देखा, जिसने मेरी सेंसेस को आश्चर्यचकित कर दिया। मिस हार्डकैसल, श्योर सर यू रैली, पक्की बात है, आप ज़रूर मजाक कर रहे हो पिताजी। आई नेवर सॉ एनी वन सो मॉडेस्ट, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो इतना शर्मीला हो, ऐसा शर्मीला आदमी तो मैंने कभी नहीं देखा। हार्डकैसल, एंड कैन यू बी सीरियस, और तुम ज़रा सीरियस बनोगी कि नहीं बनोगी? हंसती जा रही हो, मजाक करती जा रही हो, सीरियसली बोलो ना कि तुमने उसकी बदतमीजी देखी। आई नेवर सॉ सच अ बाउंसिंग स्वैगरिंग पप्पी, मैंने कभी ऐसा, बाउंसिंग माने उछलने वाला, स्वैगरिंग माने बड़ी बड़ी बातें करने वाला, पप्पी पिल्ला नहीं देखा, सिंस आई वॉज बॉर्न, जब से मैं पैदा हुआ हूँ। बुली डॉसन वॉज बट अ फूल टू हिम, बुली डॉसन एक कैरेक्टर है, बड़ा मतलब नोटोरियस टाइप का, बदमाश है। ये किस में है? एडिशन और स्टील का जो वो है द स्पेक्टेटर, उनका पीरियडिकल है, उसमें जो निबंध छपते हैं, पीरियडिकल एसेज आपने पढ़े होंगे एडिसन स्टील के, तो उसमें स्पेक्टेटर क्लब में उसके बारे में बताया गया है। बुली डॉसन एक बदमाश है, बड़ा नोटोरियस बदमाश है। तो बुली डॉसन वॉज बट अ फूल, तो बुली डॉसन एक मूर्ख है टू हिम, उसके सामने, यानी ये जो मिस्टर मार्लो है ये और भी बड़ा बदमाश है। मिस हार्डकैसल, सरप्राइजिंग, बड़े अचंभे की बात है। ही मेट मी, वो मुझसे मिला, विद अ रेस्पेक्टफुल वो, बड़े अदब से सर झुकाकर, अ स्टेमरिंग वॉइस, एक हकलाती हुई आवाज़ के साथ, एंड अ लुक फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, और एक ऐसे लुक के साथ जो कि ज़मीन में गड़ी हुई थी, उसकी आंखें ज़मीन में गड़ी रहीं, और आवाज़ से हकलाता रहा और मेरे सामने झुका रहा वो। हार्डकैसल, ही मेट मी, और वो मुझसे मिला, विद अ लाउड वॉइस, एक बड़ी जोर की आवाज़ के साथ, अ लॉर्डली एयर, और बड़े लॉर्डली माने बड़े मेरे ऊपर हुक्म चलाती हुई हाव भाव के साथ, एंड अ फेमिलियरिटी, और ऐसे परिचित तौर तरीके से, दैट मेड माई ब्लड फ्रीज अगेन, कि देखकर उसको मेरा खून जम गया। इस तरीके से वो मुझसे मिला। मिस हार्डकैसल, ही ट्रीटेड मी, उसने मेरे साथ व्यवहार किया, विद डिफिडेंस, यानी शर्मीलेपन से, वैसे कॉन्फिडेंस होता है, मतलब कॉन्फिडेंस का अपोजिट डिफिडेंस होता है, तो मतलब बड़े शर्मीलेपन से, एंड रेस्पेक्ट, और बड़े सम्मान के साथ। सेंसर्ड, उसने निंदा की, द मैनर्स ऑफ द एज, इस युग के तौर तरीकों की। एडमायर्ड, और उसने तारीफ की, द प्रूडेंस, दूरदर्शिता की, ऑफ गर्ल्स, उन लड़कियों की, दैट नेवर लाफ्ड, जो कभी नहीं हंसती हैं। टायर्ड मी, और उसने तो मुझे थका ही दिया, विद अपोलॉजीज, माफ़ी मांग मांग के, फॉर बीइंग टायरसम, कि वो बड़ा टायरसम माने उबाऊ है, बोरिंग है। एंड देन लेफ्ट द रूम, और फिर कमरे से निकल गया, विद अ बो, सिर झुकाकर, एंड, और ये कहते हुए, मैडम आई वुड नॉट फॉर द वर्ल्ड डिटेन यू, मैडम मैं पूरी दुनिया की खातिर भी आपको नहीं रोक सकता। हार्डकैसल, ही स्पोक टू मी, और वो मुझसे ऐसे बोला, एज इफ ही न्यू मी ऑल हिज लाइफ बिफोर, जैसे कि वो पूरी ज़िंदगी मुझसे परिचित रहा हो, जब से पैदा हुआ है तब से मुझसे परिचित रहा हो, ऐसे बातचीत की उसने मुझसे। आज 20 क्वेश्चंस, 20 सवाल पूछे मुझसे, एंड नेवर वेटेड फॉर एन आंसर, और कभी मेरे जवाब के लिए भी नहीं रुका।
इंटरप्टेड, और उसने दखलंदाजी की, बीच में ही टोक के रोक दिया, माई बेस्ट रिमार्क्स, मेरे सबसे अच्छे रिमार्क्स को, यानी मैंने कोई भी बात कहता उन सबको बीच में टोक देता, विद सिली पन, यानी बेवकूफ़ी से भरे हुए पन के साथ। पन जब एक शब्द के कई अर्थ निकाल देते हैं तो वो पन होता है। एंड वेन आई वॉज इन माई बेस्ट स्टोरी, और जब मैं अपनी सबसे अच्छी कहानी सुना रहा था उसको, ऑफ द ड्यूक ऑफ मार्लबोरो की एंड प्रिंस यूजेन की, ही आस्क्ड, तो फिर उसने कहानी तो सुनी नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि मुझसे पूछा, इफ़ आई हैड नॉट अ गुड हैंड, क्या मेरे हाथ अच्छे नहीं हैं, यानी मैं स्किलफुल नहीं हूँ, एट मेकिंग पंच, यानी पंच बनाने में, मतलब कि एक जो शराब का प्याला तैयार करने में, एक पैग बनाने में मैं माहिर नहीं हूँ, उसने मुझसे पूछा। यस केट, हाँ मेरी बिटिया केट, ही आस्क्ड योर फादर, उसने तुम्हारे पिताजी से कहा, इफ़ ही वॉज अ मेकर ऑफ पंच, कि क्या वो एक अच्छा शराब का पैग बना लेता है। मिस हार्डकैसल, वन ऑफ मस्ट सर्टेनली बी मिस्टेकन, ज़रूर हम में से किसी एक तो गलत फहमी में है। हार्डकैसल, इफ़ ही बी वॉट ही हैज़ शोन हिमसेल्फ, अगर वो वही है जो उसने मुझे दिखाया है, आई एम डिटरमिन्ड, तो मैं इस बात को निश्चय रूप से कह रहा हूँ, ही शैल नेवर हैव माई कंसेंट, तो मैं कभी उसको अपनी अनुमति नहीं दूंगा। मिस हार्डकैसल, एंड और इफ़ ही बी द सलन थिंग, और अगर वो उसी प्रकार का सलन माने गंभीर, सीरियस बंदा हुआ, आई टेक हिम, जैसा मुझे वो दिखाई दिया है, ही शैल नेवर हैव माइन, तो फिर मैं उसे अभी अपनी सहमति कभी नहीं दूंगी, मतलब कि मैं उससे कभी शादी के लिए तैयार नहीं होंगी, जैसा शर्मीलापन उसने मेरे सामने दिखाया है। हार्डकैसल, इन वन थिंग वी आर एग्रीड, इसका मतलब ये हुआ कि एक बात पर तो हम दोनों बाप बेटी सहमत हैं, टू रिजेक्ट हिम, कि उसको रिजेक्ट ही करना है ना, उसको साथ शादी नहीं होनी है तुम्हारी, ये बात तो फिर पक्की हो गई। मिस हार्डकैसल, यस, हाँ रिजेक्ट तो करना है, बट अपॉन कंडीशंस, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। फॉर, क्योंकि इफ़ यू शुड फाइंड हिम, अगर आप उसको पाएंगे, लेस इम्प्यूडेंट, कम बदतमीज़, एंड आई, और मैं उसको पाऊंगी, मोर प्रिज्यूमिंग, थोड़ा सा ज़्यादा रेस्पेक्टफुल, यानी आपको थोड़ा मतलब प्रिज्यूमिंग का मतलब यहाँ थोड़ा सा और उत्सुक, और थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब मुझसे मोहब्बत करना चाहे, इस टाइप का मैं अगर उसको पाऊँगी। इफ़ यू फाइंड हिम मोर रेस्पेक्टफुल, और अगर आपको वो थोड़ा ज़्यादा सम्मान देने लगे, ऐसा लगे आपको कि वो ज़्यादा सम्मान करने वाला व्यक्ति है, एंड आई मोर इम्पॉर्चुनेट, और मैं उसका ऐसा पाऊँ कि थोड़ा सा और वो बोल्ड है, थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, तो आई डोंट नो, तो फिर हम नहीं कह सकते कि उसको रिजेक्ट करेंगे। द फेलो इज़ वेल एनफ, यानी ये जो बंदा है वो काफ़ी अच्छा है, फॉर अ मैन, एक आदमी बनने के लिए, यानी एक हस्बैंड बनने के लिए। सर्टेनली, निश्चय ही, वी डोंट मीट मैनी सच, हमको ऐसे बहुत सारे बंदे नहीं मिलते हैं। एट अ हॉर्स रेस इन द कंट्री, देहात में जो घुड़दौड़ होती है वहाँ ऐसे बंदे कहाँ मिलते हैं। हार्डकैसल, इफ़ वी शुड फाइंड हिम सो, अगर वो हमें ऐसा लगा, मिला, बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। द फर्स्ट अपीयरेंस हैज़ डन माई बिजनेस, पहली बार में ही मेरा तो काम हो गया। आई एम सेल्डम डिसीव्ड इन दैट, मैं मुश्किल से ही इस तरीके से धोखा खाता हूँ। मिस हार्डकैसल, एंड येट देयर मे बी मैनी गुड क्वालिटीज़, और फिर भी उसमें बहुत सारी अच्छी गुण हो सकते हैं। अंडर दैट फर्स्ट अपीयरेंस, उसकी पहली अपीयरेंस में, मतलब उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, हो सकता है वो ख़राब गया हो आपके सामने और मेरे सामने, लेकिन उसमें बहुत अच्छे गुण हो सकते हैं। हार्डकैसल, हाँ ठीक ही कह रही हो, क्योंकि लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, यानी कोई हैंडसम लड़का देखा नहीं और उसमें क्वालिटीज़ बाकी तो अपने आप खोजने लगती हैं। तो व्हेन अ गर्ल फाइंड्स अ फेलोज आउटसाइड, यानी जब एक लड़की को मिलता है
फेलोज यानी एक लड़के का, आउटसाइड माने बाहरी रूप, टू हर टेस्ट यानी उसकी अपनी पसंद का, यानी लड़के का अगर बाहरी रूप ऐसा है कि लड़की को पसंद आ गया, उसकी पसंद का है, शी देन सेट्स अबाउट, तो फिर वो शुरू कर देती है गेसिंग माने एस्टिमेट लगाना, अंदाज़ा लगाना, द रेस्ट ऑफ हिज फर्नीचर, उसका बाकी का फर्नीचर मतलब बाकी की क्वालिटीज़ वो अपने आप इमेजिन कर लेती है कि इसमें और क्वालिटीज़ तो होंगी। आपने रोज़ न्यूज़ में आता है बहुत सारी लड़कियां हैं जो बस देखा कि लड़का हैंडसम है और उसके साथ निकल देती हैं, अपने माँ बाप की भी नहीं सुनती, उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती हैं और फिर उनके क्या हश्र होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। तो हालांकि यहाँ मामला वैसा नहीं है, थोड़ा अलग है, लेकिन ये ऐसा पुराने ज़माने से चला आ रहा है। आज तो क्योंकि न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी है, मोबाइल है, तो उसमें हमको देखने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है, लेकिन ऐसा पुराने ज़माने से चला आ रहा है, जैसे कि हार्ड कैसल बता रहे हैं। तो बस बाहरी रूप देखा और लड़कियां बाकी क्वालिटीज़ तो इमेजिन कर लेती हैं। विद हर यानी लड़की का मामला ऐसा है कि उसके साथ अ स्मूथ फेस, एक चिकना चेहरा, स्टैंड्स फॉर गुड सेंस, उसका मतलब होता है अच्छी समझदारी, है ना, चेहरा अच्छा है तो मतलब लड़का समझदार है। एंड जेंटिल फिगर यानी कि हैंडसम फिगर, खूबसूरत उसकी फिजिक, फॉर एवरी वर्च्यू, उसका मतलब होता है कि उसके अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ हैं। वर्च्यू माने गुण। मिस हार्ड कैसल, आई होप, मुझे उम्मीद है सर, अ कन्वर्सेशन बिगन विद अ कॉम्प्लीमेंट, ये जो कन्वर्सेशन हमारा शुरू हुआ था, बातचीत शुरू हुई थी विद अ कॉम्प्लीमेंट, तो आपने तारीफ़ की थी, टू माई गुड सेंस, मेरी समझदारी की। वॉन्ट एंड, अब इसको ख़त्म मत करिए इस बातचीत को, विद अ स्नीयर माने मजाक बनाकर, एट माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझदारी का। तो अब आप मेरी समझदारी का मजाक बना रहे हैं कि मैं उसको हैंडसम लड़के को देख के बस मैंने इमेजिन कर ली है उसके अंदर की क्वालिटीज़। तो हार्ड कैसल कह रहे हैं, पार्डन मी केट, अरे माफ़ करो बेटी, बट इफ़ यंग मिस्टर ब्रेजन कैन फाइंड द आर्ट ऑफ रेकनसाइलिंग कंट्राडिक्शंस, कि अगर ये मिस्टर ब्रेजन यानी ये जो बदतमीज़ इंसान हैं, ये साहब अगर फाइंड द आर्ट, ये कोई आर्ट सीख लें, कला सीख लें, ऑफ रेकनसाइलिंग माने समझौता कराने का, कॉन्ट्राडिक्शंस माने विरोधाभासी चीज़ों का, ही में प्लीज़ अस बोथ परहैप्स, तो शायद वो हम दोनों को खुश कर सके, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने जो देखा है मैं उसमें धोखा नहीं खाता भाई। तो मिस हार्ड कैसल, एंड एज वन ऑफ अस मस्ट बी मिस्टेकन, और भाई हम में से एक तो गलती कर रहा होगा ना पापा। वॉट इफ़ वी गो टू मेक फर्दर डिस्कवरीज, क्या होगा अगर हमें बाद में कुछ और पता चले, हाँ कुछ नई खोजें हम करें। हार्ड कैसल, एग्रीड, चलो भाई, तो हम सहमत हो गए, करते हैं, एक बार और डिस्कवरी करते हैं, बट डिपेंड ऑन इट, लेकिन मेरा यकीन करो, आई एम इन द राइट, मैं ही सही हूँ। मिस हार्ड कैसल, एंड डिपेंड ऑन इट, और आप भी यकीन कर लो, आई एम, मैं हूँ, नॉट मच इन द रॉन्ग, यानी मैं भी गलत नहीं हूँ। एंटर टोनी, अधर टोनी आता है, अच्छा एक्सियंट, अब ये निकल कौन गया, अच्छा ये दोनों ही निकल गए, यानी बाप बेटी ये दोनों तो निकल गए, अब आता कौन है, टोनी आता है, रनिंग इन विद अ कास्केट, उसके हाथ में एक बक्सा लगा हुआ है, उसको लेके दौड़ता हुआ आता है। टोनी, ई गॉड, हे भगवान, आई हैव गॉट देम, अरे मुझे वो मिल गए, हियर दे आर, ये रहे वो, माय कजिन कॉर्न्स नेकलेसेस, मेरी कज़न यानी वो जो है मिस नेविल, कॉन्स्टेंस नाम है ना, तो उसको कौन बोलता है वो, तो मेरी जो कज़न है कॉन्स्टेंस, उसके नेकलेसेस हैं, उसके हार हैं, बॉब्स हैं, एंड ऑल, उसके सारे ऑर्नामेंट्स हैं। माय मदर शेंट चीट, मेरी माँ अब धोखा नहीं दे पाएगी, द पुअर सोल्स, इन बेचारी आत्माओं को, आउट ऑफ देयर फोर्टिन, यानी उनके फॉर्च्यून से, नैदर यानी इनका भाग्य है, ये तो इनकी संपत्ति है, मिस नेविल की और मिस्टर हेस्टिंग्स की, तो अब मेरी माँ इन दोनों को धोखा नहीं दे सकती, मैंने उठा लाया इसको, ओ माय जेनस, अरे मैं कितना होशियार हूँ, इज़ दैट यू, अरे मेरे दिमाग, क्या ये तुम्हारा ही काम है, अपने आप को शाबाशी दे रहा है। एंटर हेस्टिंग्स, और उसके पीछे पीछे अब हेस्टिंग्स आता है।
हिस्टिंग्स, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, हाउ हैव यू मैनेज, तुमने कैसे व्यवस्था कर ली विद योर मदर, अपनी माँ के साथ, मतलब अपनी माँ के चंगुल से कैसे निकाल लाई। आई होप यू हैव अम्यूज्ड हर, मुझे लगता है कि तुमने उसको अम्यूज माने उसकी चापलूसी की है, विद प्रिटेंडिंग माने ये दिखाकर, लव फॉर योर कज़न, अपनी कज़न यानी मिस नेविल के साथ प्यार जताकर, मोहब्बत जताकर तुमने अपनी माँ को मनाया होगा कि मैं मिस नेविल से प्यार करता हूँ और इसलिए तुम्हारी माँ ने तुमको दे दिए होंगे ये गहने। एंड दैट यू आर विलिंग टू बी रिकनसाइल्ड एट लास्ट, और तुमने ये बताया होगा कि अंत में तुम समझौता करने के लिए तैयार हो, यानी मिस नेविल से शादी करने के लिए तैयार हो, तुमने ऐसा कुछ जताया होगा। आर हॉर्सेज विल बी रिफ्रेश्ड, हमारे घोड़े तैयार हो जाएंगे इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े ही समय में। एंड वी शैल सून बी रेडी, और हम लोग जल्दी ही तैयार होंगे टू सेट ऑफ, यहाँ से निकलने के लिए। टोनी, एंड हियर समथिंग, और देखो यहाँ कुछ है, टू बियर योर चार्जेस, यानी तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए, बाय द वे रास्ते में, गिविंग द कास्केट, उसको कास्केट देते हुए वो बक्सा दे रहा है हेस्टिंग्स को। योर स्वीट हार्ट्स ज्वेल्स, ये तुम्हारी प्रेमिका के गहने हैं, कीप देम, उनको अपने पास रखना। एंड हैंग दोज, और उस आदमी को फांसी लटका देना। आई से, मैं कह रहा हूँ, दैट वुड रॉब यू, जो तुमसे लूटने की कोशिश करे, ऑफ वन ऑफ देम, इनमें से एक भी हीरा, एक भी जवाहरात तुमसे लूटने की कोशिश करे तो उसको लटका देना। हिस्टिंग्स, बट हाउ हैव यू प्रोक्योर्ड दैम, लेकिन तुमने ये हासिल कैसे किए, फ्रॉम योर मदर, अपनी माँ से। टोनी, आस्क मी नो क्वेश्चंस, अब तुम मुझे कोई सवाल मत पूछो। एंड आई विल टेल यू नो फिब्स, और मैं तुम्हें कोई झूठ नहीं बताना चाहता। आई प्रोक्योर्ड दैम, मैंने उनको हासिल किया है, बाय द रूल ऑफ द थम, यानी रूल ऑफ द थम जो कॉमन ट्रिक है, जो सामान्य चाल है, मैंने उससे हासिल किया है इनको। इफ़ आई हैड नॉट अ की, अगर मेरे पास चाबी नहीं होती, टू एवरी ड्रॉर, हर ड्रॉर की, हर अलमारी की, मेरी माँ के जितने भी ड्रॉर हैं उनमें से हर एक की चाबी अगर मेरे पास नहीं होती, इन माई मदर्स ब्यूरो, जो मेरी माँ की सेफ के ड्रॉर हैं, तो हाउ कोड आई गो, तो मैं कैसे जा सकता था, टू द एल हाउस, शराब खाने, सो ऑफन एज आई डू, जितनी बार मैं शराब खाने जाता हूँ, इतनी बार मैं कहाँ से जा पाता अगर मेरे पास अपनी माँ की हर अलमारी की नकली चाबी न होती तो। एन ऑनेस्ट मैन में रॉब हिमसेल्फ, एक ईमानदार आदमी अपने आप को लूट सकता है, ऑफ हिज ओन, अपने ही माल से, एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, यानी उसका कहने का मतलब ये है टोनी का कि ये सारा माल मेरा ही है, सारा रुपया पैसा, जो जितना भी ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं, ये सब आखिर मेरे ही तो हैं। तो जब मैं अगर अपनी माँ के सेफ में से चुरा रहा हूँ तो मैं ईमानदार आदमी हुआ ना, अपना ही माल तो लूट रहा हूँ। तो एन ऑनेस्ट मैन मे रॉब हिमसेल्फ ऑफ हिज ओन एट एनी टाइम, एक ईमानदार आदमी अपना माल कभी भी लूट सकता है। हिस्टिंग्स, थाउजेंड्स डू इट एवरी डे, हाँ हज़ारों लोग ऐसा रोजाना करते हैं। बट टू बी प्लेन विद यू, लेकिन अगर मैं सीधे सपाट तौर पर तुमसे कहूँ, मिस नेविल इज़ एंडेवरिंग टू प्रोक्योर देम, मिस नेविल कोशिश कर रही है उनको हासिल करने की, फ्रॉम हर आंट, अपनी चाची से, दिस वेरी इंस्टेंट, इसी वक्त। इफ़ शी सक्सीड्स, अगर वो सफल हो गई, यानी उसकी चाची मान गई, यानी तुम्हारी माँ टोनी, अगर तुम्हारी माँ मान गई तो फिर क्या होगा, इट विल बी द मोस्ट डेलिकेट वे, तो ये बड़ा नाजुक तरीका हो जाएगा, एटलीस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग दैम, उनको प्राप्त करने का। यानी इस वक्त मिस नेविल रिक्वेस्ट कर रही हैं जाके अपनी चाची से कि चाची मुझे वो गहने दे दो, और मान लो तुम्हारी माँ मान गई और जाके उन्होंने ढूंढे ये गहने, तो अभी बवाल मच जाएगा। टोनी, वेल कीप दैम, अरे ठीक है तुम रखो इनको, टिल यू नो हाउ इट विल बी, जब तक तुम्हें नहीं पता कि होगा क्या, मुझे पता है ना, बट आई नो, लेकिन मुझे पता है, हाउ इट विल बी, ये कैसे होगा, वेल एनफ, मुझे अच्छे से मालूम है मेरी माँ क्या कहेगी। शी वुड एज सोन पार्ट, वो मतलब इससे बेहतर तो यह है कि वो जुदा हो जाएगी, पार्ट विद द ओनली साउंड टूथ, एकमात्र सही दांत से, इन हर हेड, जो उसके सिर में है, मतलब उसके मुंह में अगर एकमात्र अच्छा दांत है, यानी सारे दांत खराब हो गए, सिर्फ एक दांत अच्छा बचा है,
तो कोई ये कहे कि भाई या तो ये एक अच्छा जो दांत तुम्हारे मुंह में बचा है या तो ये हमको दे दो या फिर ये गहने हमको दे दो। तो मेरी माँ इतनी कंजूस है कि वो सारे गहने तो अपने पास रख लेगी, वो दांत लोगों को दे देगी कि ये ले जाओ, लो भाई मेरा आखिरी अच्छा दांत ये निकाल लो, लेकिन गहने नहीं दूंगी। तो मेरी माँ को मैं जानता हूँ, तुम चिंता ना करो। हेस्टिंग्स, बट आई ड्रेड द इफ़ेक्ट्स ऑफ हर रिसेंटमेंट, लेकिन मुझे डर है कि वो कितना गुस्सा करेंगी व्हेन शी फाइंड्स शी हैज़ लॉस्ट देम, जब उनको ये पता चलेगा कि उनके गहने खो गए हैं। टोनी, नेवर यू माइंड हर रिसेंटमेंट, तुम कभी परवाह मत करो उनके गुस्से की। लीव मी, मेरे ऊपर छोड़ दो, टू मैनेज दैट, उसको संभालने की। आई डोंट वैल्यू हर रिसेंटमेंट, मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता उनके गुस्से की। द बाउंस ऑफ अ क्रैकर, यानी जितना मैं एक पटाखा फूटने की परवाह करता हूँ उतनी भी परवाह उनके गुस्से की नहीं करता। जाउंड्स, हियर दे आर, अरे हे भगवान कसम, जाउंड्स मतलब गॉड्स वाउंड्स, भगवान के यानी जीसस क्राइस्ट के शरीर में जो घाव लगे थे, उनको क्रूसीफाई किया गया था, तो क्रूसीफिक्शन में उनके पूरे शरीर पर घाव हो गए थे, तो उन्हीं वुंड्स की कसम खाते हैं ये जाउंड्स जो कसम है। हियर दे आर, देखो वो दोनों यहीं आ गई। मॉरिस प्रिंस, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। एग्जिट हेस्टिंग्स, और हेस्टिंग्स निकल जाता है। एंटर मिसेस हार्डकैसल एंड मिस नेवल, अब यहाँ पर मिसेस हार्डकैसल और मिस नेवल प्रवेश करती हैं। मिसेस हार्डकैसल, इंडीड कॉन्स्टेंस यू अमेज मी, वास्तव में कॉन्स्टेंस तुम तो मुझे आश्चर्यचकित कर दे रही हो, ये क्या जिद है। सच अ गर्ल एज यू, तुम्हारे जैसी लड़की वॉन्ट ज्वेल्स, पहनने के लिए गहने मांग रही है, जवाहरात मांग रही है। इट विल बी टाइम एनफ फॉर ज्वेल्स, गहने पहनने का खूब वक्त मिलेगा तुमको। माई डियर, मेरी प्यारी बेटी, 20 years हैंस, अब से 20 साल बाद। वैन योर ब्यूटी, जब तुम्हारी खूबसूरती बिगिनस टू वॉन्ट रिपेयर्स, वो रिपेयर मांगने लगेगी, तुम्हारी खूबसूरती कम हो जाएगी। और खूबसूरत जब कम होते हैं तो हम मेकअप चाहते हैं ना, जैसे हम अगर थोड़े से सांवले हैं तो हम फेयरनेस क्रीम लगाते हैं कि हम थोड़े गोरे दिखें, है ना। आँखों में काजल लगाते हैं कि हमारी आँखें और काली दिखें, लिप्स पर लिपस्टिक लगाते हैं कि हमारे होंठ और ज़्यादा लाल दिखें, है ना। तो ये क्या होता है, रिपेयर्स होती है, मेकअप जो हम करते हैं वो रिपेयर होती है, जो चीज़ जिस चीज़ की कमी है हमारे पास वो हम मेकअप से पूरा करना चाहते हैं। तो 20 साल बाद, अभी तो तुम वैसे ही खूबसूरत दिखती हो, 20 साल बाद जब तुम्हारी खूबसूरती कम होगी तब उसको रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तब तुम पहनना गहने। तो मिस नेवल कह रही है, बट वॉट विल रिपेयर ब्यूटी एट 40, लेकिन 40 साल की उम्र पर कौन सी चीज़ मेरी खूबसूरती को रिपेयर कर देगी, उसमें सुधार कर देगी, उसकी मरम्मत कर देगी। विल सर्टेनली इम्प्रूव इट, अच्छा ये कह रही है कि जो चीज़, यहाँ वॉट का मतलब क्या या कौन सी चीज़ नहीं है, यहाँ वॉट का मतलब है जो चीज़ 40 साल पर मेरी खूबसूरती की रिपेयर करेगी, विल सर्टेनली इम्प्रूव, निश्चय ही वही चीज़ इम्प्रूव करेगी, माने बढ़ाएगी, इट माने मेरी खूबसूरती को, एट 20 साल की उम्र पर मैडम। यानी आज अगर मैं उन गहनों को पहनूंगी तो अभी जितनी खूबसूरत दिख रही हूँ उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखूंगी, तो वो मेरी खूबसूरती को इम्प्रूव करेगी इस वक्त, उस वक्त रिपेयर करेगी तो आज इम्प्रूव करेगी। मिसेस हार्डकैसल, योर्स माई डियर कैन एडमिट ऑफ नन, तुम्हारी खूबसूरती में मेरी बिटिया कोई एडमिट ऑफ नन माने कोई ज़रूरत ही नहीं है, यानी इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो वैसे ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो कि तो इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं है। दैट नेचुरल ब्लश, वो जो स्वाभाविक लालिमा है तुम्हारे गालों पे, इज़ बियॉन्ड 1,000 ऑर्नामेंट्स, हज़ारों गहनों से ज़्यादा है, बढ़कर है। बिसाइड्स चाइल्ड, इसके अलावा मेरी बच्ची, ज्वेल्स आर क्वाइट आउट एट प्रेजेंट, वो जो जवाहरात हैं, जो गहने हैं, क्वाइट आउट का मतलब बिल्कुल चलन में नहीं है, फैशन से बाहर हैं, आउट ऑफ फैशन है एट प्रेजेंट, वर्तमान में कोई कहाँ पहनता है गहने। डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देख रही हो। हाफ द लेडीज़, आधी महिलाएं, ऑफ आर एक्वेंटेंस, हमारी जान पहचान की, माई लेडी किल डे लाइट, ये देखो ये जो हैं लेडी किल डे लाइट, नाम भी कैसे हैं देखो, किल डे लाइट जो दिन की रोशनी को मारती हैं।
एंड मिसेस क्रम्प एंड द रेस्ट ऑफ देम, और बाकी की जो हमारी परिचित महिलाएं हैं, कैरी देयर ज्वेल्स, वो अपने जवाहरातों को ले जाती हैं, गहनों को ले जाती हैं टू टाउन, शहर को, एंड ब्रिंग नथिंग, और वहाँ से कुछ भी नहीं लाती, बट सिवाय पेस्ट एंड मार्केसाइड्स, यानी जो पेस्ट हैं, जो वो होता है ना फेस वॉश और गालों पर लगाने का फेशियल वगैरह, तो वो पेस्ट और कॉस्मेटिक्स यही सब लेकर वापस आती हैं, गहने बेच आती हैं और कॉस्मेटिक्स लेकर आती हैं। मिस नेवल, बट हु नोज मैडम, लेकिन कौन जानता है मैडम, बट सम डे, कि किसी दिन, दैट शेल बी नेमलेस, जो कि अभी जिसका नाम नहीं है, वुड लाइक मी बेस्ट, वो मुझको सबसे ज़्यादा पसंद करेगा, विद ऑल माई लिटिल फाइनरी अबाउट मी, यानी जो मेरा थोड़ा बहुत गहना है उसको जब मैं पहनूंगी, उनको पहने हुए ही मुझे पसंद करेगा, क्या पता। मिसेस हार्डकैसल, कंसल्ट योर ग्लास, अच्छा अब तुम अपने शीशे को ज़रा देखो, उसकी सलाह लो, अपने आईने को देखो, दर्पण को देखो माय डियर, एंड देन सी, और फिर देखो, इफ़ विद सच अ पेयर ऑफ आईज, कि इतनी खूबसूरत जो तुम्हारी आंखें हैं, यू वॉन्ट एनी बेटर स्पार्कलर्स, तुम तो तुम्हें कोई और इससे बेहतर स्पार्कलर्स, माने चमक मारने वाली चीज़, अब जो ज्वेल्स हैं, जवाहरात हैं, वो भी चमक मारते हैं, और तुम्हारी तो आंखें इतनी खूबसूरत हैं दोनों, वही इतनी चमकती हैं, क्या इनसे बेहतर कोई चमक मारने वाली चीज़ तुम्हें चाहिए। वॉट डू यू थिंक टोनी माई डियर, मेरे बेटे टोनी, अच्छा ज़रा तुम ही बताओ, तुम्हें क्या लगता है। डज योर कज़न कौन वॉन्ट एनी ज्वेल्स, क्या तुम्हारी कज़न कौन को किसी जवाहरात की ज़रूरत है। इन योर आइज़, तुम अपनी नज़र से बताओ, टू सेट ऑफ हर ब्यूटी, यानी उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए क्या तुम्हारी कज़न को कोई जवाहरात चाहिए क्या। टोनी, दैट्स एज देयर आफ्टर में बी, ये तो तभी पता चलेगा जब वो उनको पहनेगी, है ना। मिस नेवल, माई डियर आंट, मेरी प्यारी चाची, इफ़ यू न्यू, अगर आप जानती, हाउ इट वुड ऑब्लाइज मी, कि ये मुझे कितना ऑब्लाइज करेगा, यानी अगर आप मुझे ये दे दें मेरे जवाहरात, मेरे गहने, तो मैं आपकी कितनी एहसानमंद होंगी। मिसेस हार्ड कैसल, अ पार्सल ऑफ ओल्ड फैशन रोज एंड टेबल कट थिंग्स, ये है ही क्या जो तुम्हारे गहने जिनकी तुम बात कर रही हो, वो हैं क्या, पुराने सड़े गले रोज़ और टेबल कट थिंग्स, मतलब पुराने ज़माने की हैं, मैकेनिकली जो उनको काटा गया है, ऐसे ऑर्नामेंट्स हैं, कोई वो मॉडर्न ज़माने के तो हैं नहीं। दे वुड मेक यू लुक लाइक द कोर्ट ऑफ किंग सोलोमन एट अ पपेट शो, अब अगर तुम उनको पहनोगी तो कैसा लगेगा, दे वुड मेक यू, वो तुमको बना देंगे, लुक लाइक, यानी तुम ऐसी दिखोगी, द कोर्ट ऑफ किंग सोलोमन, यानी राजा सोलोमन, जो कि एक लीजेंडरी कैरेक्टर है, पौराणिक पात्र है, उसके दरबार में जैसे पपेट शो हो रहा हो, कठपुतलियों का शो चल रहा हो, और तुम उसमें कठपुतली जैसी दिखोगी। बिसाइड्स, इसके अलावा, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, आई कांट रेडिली कम एट दैम, यानी मुझे इस वक्त कम एट दैम का मतलब मैं उनको ढूंढ नहीं पाऊंगी आसानी से, रेडिली माने इजीली, कम एट दैम माने फाइंड दैम, मुझे वो आसानी से मिलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं है कहाँ रखे और किधर गए। दे मे बी मिसिंग, हो सकता है वो खो गए हों, फॉर ऑट आई नो टू द कॉन्ट्रेरी, क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो खो गए हों। टोनी अपार्ट टू मिसेस हार्ड कैसल, अब टोनी एक तरफ मुंह करके चुपचाप मिसेस हार्ड कैसल से कहता है, अब टोनी को तो पता ही है कि वो खो चुके हैं, और मिसेस हार्ड कैसल मिस नेविल को टालने के लिए कह रही हैं कि वो खो गए हैं। अब टोनी को तुरंत शरारत सूझी, उसके दिमाग में आ गई शरारत, तो एक तरफ को मुंह करके मिसेस हार्ड कैसल से कहता है, देन वाई डोंट यू टेल हर, तो तुम उसको कह क्यों नहीं देती, सो ऐसा ही एट वंस, तुरंत, यानी कि यही कह दो ना कि खो गए हैं, एज शी इज़ नो सो लॉन्गिंग फॉर देम, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इच्छुक है उनके लिए, मतलब इतनी ज़्यादा जिद कर रही है। टेल हर, तो उसको यही कह दो ना, दे आर लॉस्ट, कि वो खो गए हैं। इट्स द ओनली वे, यही एकमात्र रास्ता है, टू क्वाइट हर, उसको शांत करने का। से माँ, ये कह दो, दे आर लॉस्ट, कि वो खो गए हैं, एंड कॉल मी, और मुझको बुला लेना, टू वियर विटनेस, यानी कि
गवाही देने के लिए, बियर विटनेस का मतलब गवाही देने के लिए मुझे बुला लेना, मैं कह दूंगा कि हाँ खो गए हैं। मिसेस हार्डकैसल अपार्ट टू टोनी। अच्छा, ये आइडिया मिसेस हार्डकैसल को बड़ा अच्छा जमा, तो वो एक तरफ को मुंह करके टोनी से कहती हैं, यू नो माई डियर, तुम्हें पता है मेरे बेटे, आई एम ओनली कीपिंग देम फॉर यू, मैं तो ये गहने तुम्हारे लिए ही बचा रही हूँ। सो इसलिए इफ़ आई से, अगर मैं ये कह दूँ दे आर गॉन, कि वो खो गए हैं, यू विल बियर मी विटनेस, तो तुम मेरी गवाही दे दोगे, विल यू, दे दोगे ना? टोनी, नेवर फियर मी, बिल्कुल मत डरो मेरे माँ, मैं इकॉर्ड, भगवान कसम, आई विल से, मैं कह दूंगा, आई सॉ देम, मैंने खुद देखा था, टेकन आउट विद माई ओन आइज, कि वो जब ले जाए जा रहे थे, अलमारी से निकाल कर कोई उन्हें ले जा रहा था, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मिस नेवल, आई डिज़ायर दैम बट फॉर अ डे मैडम, तो मिस नेवल कह रही है कि मुझे सिर्फ एक दिन के लिए दे दो आंटी जी, एक दिन बाद मैं वापस कर दूंगी, जस्ट टू बी परमिटेड टू शो देम एज रेलिक्स, केवल मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं किसी को दिखा सकूं कि मेरे पास ये पुराने गहने हैं, एंड देन दे मे बी लॉक्ड अप अगेन, फिर आप उनको वापस ताले में रख देना। मिसेस हार्डकैसल, टू बी प्लेन विद यू, अब मैं तुमसे सीधी सपाट बात करूं बेटा, तो माई डियर कॉन्स्टेंस, इफ़ आई कुड फाइंड दैम, अगर वो मुझे मिल गए होते, यू शुड हैव दैम, तो मैं तुम्हें दे देती, दे आर मिसिंग, वो तो गायब हैं, आई एश्योर यू, मैं तुम्हें पक्की बात कह रही हूँ, लॉस्ट फॉर ऑट आई नो, जहाँ तक मैं जानती हूँ वो खो चुके हैं, बट वी मस्ट हैव पेशेंस, लेकिन हमको धैर्य रखना चाहिए, वेयर एवर दे आर, जहाँ कहीं भी वो हों। मिस नेवल, आई विल नॉट बिलीव इट, मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती, दिस इज़ बट अ शैलो प्रिटेंस, ये केवल एक खोखला बहाना है, टू डिनाई मी, मुझे इनकार करने का, आई नो, मुझे मालूम है, दे आर टू वैल्यूएबल, वो इतने ज़्यादा कीमती हैं, टू बी सो स्लाइटली केप्ट, कि इतनी स्लाइटली मतलब केयरलेसली उनको आप नहीं रख सकती, एंड एज यू आर टू आंसर फॉर द लॉस, और इस नुकसान की भरपाई तो आपको ही करनी होगी ना, इस आप ही इसके लिए आंसरेबल हैं, यानी आप ही रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। मिसेस हार्डकैसल, डोंट बी अलार्म्ड कॉन्स्टेंस, अरे परेशान मत हो कॉन्स्टेंस, इफ़ दे बी लॉस्ट, अगर वो खो भी गए हैं, आई मस्ट रेस्टोर, तो मैं भरपाई करूंगी, एन इक्विवेलेंट, यानी इतनी ही कीमत के और गहने मैं तुम्हें दूंगी, बट माई सन नोज, देखो लेकिन मेरा बेटा जानता है, दे आर मिसिंग, कि वो खो गए हैं, एंड नॉट टू बी फाउंड, और वो अब नहीं मिलेंगे, टोनी, दैट आई कैन बी अर विटनेस टू, हाँ मैं बिल्कुल इस बात की गवाही दे सकता हूँ, दे आर मिसिंग, के हाँ वो खो गए हैं, एंड नॉट टू बी फाउंड, और अब कभी नहीं मिलेंगे, आई विल टेक माई ओथ ऑन इट, मैं कसम खा के ये कह सकता हूँ। मिसेस हार्डकैसल, यू मस्ट लर्न रेजिग्नेशन, यानी तुम्हें लर्न सीखना चाहिए, रेजिग्नेशन माने अपने आप को सौंप देना भाग्य को, तो तुम्हें मतलब अपने आप को भाग्य के अपने भाग्य पर छोड़ देना चाहिए, ये चीज़ सीखनी चाहिए माय डियर, फॉर, क्योंकि दो वी लूज आर फॉर्च्यून, हालांकि हमारा धन खो गया है, वी यट वी शुड नॉट लूज आर पेशेंस, लेकिन हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। सी मी, मुझे देखो, हाउ काम आई एम, मैं कितनी शांत हूँ। मिस नेवल, अय हाँ, आप तो शांत रहोगी, पीपल आर जनरली काम, लोग अक्सर शांत रहते हैं, एट द मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स, दूसरों के दुर्भाग्य पर, तो ये बड़ी नोट करने वाली बात है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब किसी दूसरे पर परेशानी होती है तो अक्सर लोग शांत होते हैं, है ना, क्योंकि अपने पे जब गुजरती है तभी समझ में आता है, जाके पैर न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई, तो अपने ऊपर बात आती है ना तभी आदमी को पता चलता है, दूसरे के दुर्भाग्य पर तो सभी शांत रहते ही हैं। तो मिसेस हार्डकैसल, नाउ आई वंडर, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अ गर्ल ऑफ योर गुड सेंस, कि तुम्हारे जैसी समझदार लड़की शुड वेस्ट अ थॉट, अपनी सोच अपना समय बर्बाद कर रही है, अपॉन सच ट्रम्परी, ऐसी ट्रम्परी का मतलब ट्रिफल्स, फालतू की तुच्छ सी चीज़ पर, बेकार सी चीज़ पर अपना वक्त बर्बाद कर रही है। वी शैल सून फाइंड दैम, हमें जल्दी ही वो मिल जाएंगे, एंड इन द मीन टाइम, और इस बीच, यू शैल मेक यूज़ ऑफ माई गार्नेट्स, तुम मेरे ये गार्नेट्स पहन लो, यानी मेरे जो गहने हैं वो पहन लो, टिल योर ज्वेल्स बी फाउंड,
जब तक कि तुम्हारे जवाहरात नहीं मिल जाते। ये गार्नेट्स क्या है, रेड ज्वेल्स होते हैं, लाल रंग के जवाहरात होते हैं। तो ये जो मैंने पहन रखे हैं ये ले लो, मेरे गहने ले लो तुम, जब तक तुम्हारे गहने नहीं मिल जाते। मिस नेवल, आई डिटेस्ट गार्नेट्स, मुझे नफरत है इन लाल जवाहरातों से। मिसेस हार्डकैसल, द मोस्ट बिकमिंग थिंग्स, ये तो सबसे अच्छी चीज़ है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, टू सेट ऑफ अ क्लियर कॉम्प्लेक्शन, ये तुम्हारे जैसे क्लियर कॉम्प्लेक्शन यानी तुम्हारा जो गोरा रंग है इसको, इस पर खिलने वाली चीज़ है ये तो गार्नेट्स। यानी गोरा रंग हो और लाल रंग के गहने पहन रखे हों, वैसे भी लाल रंग एकदम चमकता है, तो तुम्हारे जैसे गोरे रंग पे तो ये लाल रंग के जवाहरात बहुत चमकेंगे। यू हैव ऑफन सीन, तुमने अक्सर देखा है, हाउ वेल दे लुक अपॉन मी, ये मेरे ऊपर भी कितना खिलते हैं। यू शैल हैव दैम, ये लो, तुम इनको ले लो। और ये कहती हुई वो निकल जाती हैं। मिस नेवल, आई डिसलाइक दैम ऑफ ऑल थिंग्स, सारी चीज़ों में मुझे सबसे ज़्यादा यही नापसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मिसेस हार्डकैसल तो निकल गई, अब यहाँ बचा कौन है, मिस नेवल और टोनी, यही दोनों बचे हैं। मुझे यही तो, ये मिस नेवल टोनी को बता रही है कि मुझे ये गार्नेट्स सबसे ज़्यादा नापसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं है। यू शैंट स्टर, अब तुम यहाँ से नहीं जाओगे। वॉज एवर एनी थिंग सो प्रोवोकिंग, क्या कभी कोई भी इतनी ज़्यादा, प्रोवोकिंग मन होता है गुस्सा दिलाने वाली चीज़ है, टू मिसले माई ओन ज्वेल्स, कि मेरे खुद के जवाहरात खो दिए इन्होंने, मैं और एंड फोर्स मी, और मुझे ये मजबूर कर रही हैं, बाध्य कर रही हैं, टू वियर हर ट्रम्परी, ये फालतू के ट्रम्परी, फिर वही ट्रिफल्स, पीछे भी आया ये वर्ड, तो ये फालतू की बेकार से गहने पहनने के लिए मुझे मजबूर कर रही हैं। इससे ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली और कोई बात हो सकती है क्या। टोनी, डोंट बी अ फूल, मूर्ख मत बनो। सुनो, इफ़ शी गिव्स यू द गार्नेट्स, अगर वो तुम्हें गार्नेट्स दे रही है ना, टेक, ले लो, वॉट यू गेट, वट यू कैन गेट, जो कुछ भी तुम्हें मिल जाए ना मेरी माँ से ले लो। द ज्वेल्स आर योर ओन ऑलरेडी, तुम्हारे जवाहरात पहले ही तुम्हारे हो चुके हैं। आई हैव स्टोलन दैम, मैंने खुद वो चुराए हैं, आउट ऑफ हर ब्यूरो, उसकी अलमारी से, एंड शी डज नॉट नो इट, और मेरी माँ को ये मालूम नहीं है। फ्लाई टू योर स्पार्क, जल्दी भाग के जाओ अपने स्पार्क में, अपने लवर के पास, हेस्टिंग्स के पास। ही विल टेल यू, वो तुमको बताएगा मोर, और ज़्यादा, ऑफ द मैटर, इस मामले में। लीव मी टू मैनेज हर, और उसको संभालने का काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम भाग जाओ यहाँ से। मिस नेवल, माई डियर कज़न, तुम कितने प्यारे हो मेरे भाई। टोनी, वेनिश, जल्दी भागो यहाँ से। शी इज़ हियर, आ गई, माँ आ गई, जल्दी भागो, तुम यहाँ से निकलो जल्दी। एंड हैज़ मिस दैम ऑलरेडी, और पहले ही उसको पता चल गया कि गहने खो गए हैं। जाउंड्स, हे भगवान, हाउ शी फिजेट्स एंड स्पिट्स, कैसे वो फड़फड़ाती हुई और फुफकारती हुई आ रही है। अबाउट लाइक अ कैथरीन व्हील, जैसे कि एक कैथरीन व्हील क्या होता है, एक फायर वर्क होता है, आपने देखा होगा, एक पहिए में चारों ओर आग लगी होती है, घूम रहा होता है पहिया, आग लगी होती है, तो वो कैथरीन व्हील कहलाता है। तो उसकी तरह ऐसी फुफकारती हुई, आग उगलती हुई आ रही है, मेरी माँ भागो तुम यहाँ से, और यहाँ से वो चली जाती है। लेकिन यहाँ एग्जिट कहीं दिखाया नहीं है, लेकिन अब वो है नहीं, चली गई यहाँ से। एंटर मिसेस हार्डकैसल, अब मिसेस हार्डकैसल आती हैं। मिसेस हार्डकैसल, कन्फ्यूजन, थीव्स, रॉबर्ट्स, वी आर चीटेड, प्लंडर्ड, ब्रोकन ओपन, अनडन, हाय ये क्या हो गया, सब चोर हैं, डाकू हैं, ठग हैं, धोखेबाज हैं, लुटेरे हैं, अरे मेरी अलमारी तोड़ डाली, हम तो बर्बाद हो गई, अरे मैं तो लुट गई, अरे मैं तो बर्बाद हो गई, ऐसे चिल्ला रही है। टोनी, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ माँ, व्हाट्स द मैटर मम्मा, क्या बात है मामा। आई होप, मुझे उम्मीद है, नथिंग हैज़ हैपेंड, कुछ नहीं हुआ है, टू एनी ऑफ द गुड फैमिली, हमारे घर के किसी सदस्य को कुछ नहीं हुआ ना, कोई मरा वरा तो नहीं है। मिसेस हार्डकैसल, वी आर रॉब्ड, हम लुट गए, माई ब्यूरो हैज़ बीन ब्रोकन ओपन, मेरी अलमारी किसी ने तोड़ ली है, द ज्वेल्स टेकन आउट, और सारे जवाहरात उसमें से गायब हैं, किसी ने निकाल लिए, एंड आई एम अनडन, और मैं तो बर्बाद हो गई। टोनी, ओ अच्छा, इज दैट ऑल, यही सिर्फ ये बात है, हा हा हा, बाय द लॉज, अरे कानून की कसम, आई नेवर सॉ,
मैंने कभी नहीं देखा इट बेटर एक्टेड इन माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी में इससे बढ़िया एक्टिंग मैंने कभी नहीं देखी। तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हो माँ तुम तो। गॉड, भगवान कसम, आई थॉट यू वॉज रुइंड इन अर्नेस्ट। मैं सोच रहा था कि तुम वास्तव में बर्बाद हो गई, वास्तव में किसी ने चुरा लिया। हा हा हा, मैं भी क्या सोच रहा था। मिसेस हार्डकैसल, वाई बॉय, अरे लड़के, आई एम रुइंड इन अर्नेस्ट, मैं वास्तव में बर्बाद हो गई हूँ। माई ब्यूरो हैज़ बीन ब्रोकन ओपन, मेरी जो अलमारी है वो किसी ने तोड़ ली है। एंड ऑल टेकन अवे, और सारा सामान उसमें से निकाल लिया, सारे गहने, सारा सब कुछ निकाल लिया उसमें से। टोनी, स्टिक टू दैट। हाँ माँ, बिल्कुल ऐसे ही एक्टिंग करना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रही हो माँ। हाँ हाँ हाँ, स्टिक टू दैट, बिल्कुल ऐसे ही करना, बिल्कुल ऐसे ही एक्टिंग करना। आई विल बी योर विटनेस, मैं गवाही दूंगा। तुम जानती हो ना, कॉल मी टू बी योर विटनेस, मुझे गवाही देने के लिए बुलाना, बिल्कुल मैं गवाही दूंगा। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हो माँ। मिसेस हार्डकैसल, आई टेल यू टोनी, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना टोनी, बाय ऑल दैट्स प्रेशियस, और मैं कसम खाती हूँ हर उस चीज़ की जो कि कीमती है। द ज्वेल्स आर गॉन, सचमुच में जवाहरात गायब हैं। एंड आई शैल बी ruined फॉर एवर, और मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगी। टोनी, श्योर आई नो दे आर गॉन, हाँ मैं पक्का, मैं जानता हूँ, हाँ वो चले गए। एंड आई एम टू से सो, और मुझे ऐसा ही कहना है ना कि हाँ वो चोरी हो गए। मिसेस हार्डकैसल, माई डियरेस्ट टोनी, मेरे प्यारे बेटा टोनी, बट हियर मी, मेरी बात तो सुनो। दे आर गॉन, आई से, मैं कह रही हूँ ना वो वास्तव में चोरी हो गए हैं। टोनी, बाय द लॉज मम्मा, कानून की कसम मम्मा, यू मेक मी फॉर टू लाफ, तुम सच्ची में मुझे हंसा रही हो, अब इतनी ज़्यादा एक्टिंग मत करो। हाँ हाँ, आई नो हु टुक देम वेल एनफ, मुझे मालूम है, मुझे अच्छे से मालूम है किसने निकाले हैं वो गहने। हाँ 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 हाँ। मिसेस हार्डकैसल, वॉज देयर एवर सच अ ब्लॉक हेड, क्या कभी किसी ने ऐसा मूर्ख देखा है, ऐसा बेवकूफ़ देखा है, दैट कांट टेल द डिफरेंस, जो कि अंतर नहीं कर सकता बिटवीन जेस्ट एंड अर्नेस्ट, यानी जेस्ट मजाक और अर्नेस्ट माने वास्तविकता। तो मजाक और वास्तविकता, हकीकत के बीच में वो डिफरेंस नहीं कर सकता। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आई एम नॉट इन जेस्ट, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बूबी, मतलब ये तुम बेवकूफ़ लड़के। टोनी, दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही माँ, बहुत अच्छा बोल रही हो। यू मस्ट बी इन अ बिटर पैशन, हाँ तुमको ऐसे ही गुस्से से बोलना है। एंड देन नो बडी विल सस्पेक्ट, और फिर कभी बिल्कुल कोई भी शक नहीं करेगा। आइदर ऑफ अस, हम दोनों पर कोई शक नहीं करेगा। आई विल बी अर विटनेस, मैं गवाही दूंगा, दैट दे आर गॉन, कि हाँ वो खो गए हैं। मिसेस हार्डकैसल, वॉज देयर एवर सच अ क्रॉस ग्रेन्ड ब्रूट, क्या कभी किसी ने ऐसा पागल लड़का देखा है, दैट वॉन्ट हियर मी, जो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। कैन यू बी अर विटनेस, क्या तुम गवाही दे सकते हो, दैट यू आर नो बेटर देन अ फूल, कि तुम एक बेवकूफ़ से ज़्यादा कुछ नहीं हो। वॉज एवर पुअर वुमन सो बिसेट विद फूल्स, क्या कभी कोई बेचारी औरत इतनी घिरी हुई थी बेवकूफ़ों से, ऑन वन हैंड, एक और, एंड थीव्स ऑन द अदर, और दूसरी ओर चोरों से, एक तरफ बेवकूफ़ हैं मेरे और दूसरी तरफ चोर लोग हैं मेरे। टोनी, आई कैन बियर विटनेस टू दैट, हाँ माँ बिल्कुल मैं इस बात की गवाही दूंगा कि तुम एक तरफ बेवकूफ़ों से भरी हुई हो, दूसरी तरफ चोरों से भरी हुई हो, मैं गवाही दूंगा ना इस बात की। मिसेस हार्डकैसल, बियर विटनेस अगेन, हाँ तो फिर गवाही देना। यू ब्लॉक हेड, तुम बेवकूफ़ लड़के, यू एंड आई विल टर्न यू आउट ऑफ द रूम डायरेक्टली, और मैं तुमको अभी घर से बाहर निकालती हूँ, कमरे से बाहर निकालती हूँ। माई पुअर नीस, मेरी बेचारी भतीजी, वॉट विल बिकम ऑफ हर, अब उसका बेचारी का क्या होगा। डू यू लाफ यू अनफीलिंग ब्रूट, तुम हंस रहे हो, तुम अनफीलिंग जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, बिल्कुल महसूस न करने वाले, ब्रूट जंगली। एज इफ़ यू एन्जॉयड माई डिस्ट्रेस, जैसे कि तुम मेरे दुख का आनंद ले रहे हो, तुम ऐसे हंस रहे हो। टोनी, आई कैन बी अर विटनेस टू दैट, हाँ माँ बिल्कुल मैं इसकी गवाही दूंगा, सचमुच में तुम बड़ी दुखी हो, मैं इसकी गवाही दूंगा। मिसेस हार्डकैसल, डू यू इंसल्ट मी मॉन्स्टर, क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो राक्षस। आई विल टीच यू टू वैक्स योर मदर, मैं सिखाती हूँ कि तुम अपनी माँ को कैसे परेशान करते हो। आई विल, अभी मैं सिखाती हूँ तुमको। टोनी, आई कैन बी अर विटनेस टू दैम, हाँ माँ मैं बिल्कुल इसकी गवाही दूंगा, तुम बड़ी परेशान हो। ही रन्स ऑफ, और वो ये कहते हुए भाग जाता है। शी फॉलोज हिम, और वो उसके पीछे पीछे जाती हैं, यानी मिसेस हार्डकैसल। तो ये दोनों निकल गए।
अब प्रवेश करते हैं मिस हार्ड कैसल एंड मेड। तो अब मिस हार्ड कैसल यानी कि जो केट है, जो हीरोइन है हमारी, वो प्रवेश करती है और उसके साथ एक मेड है। मिस हार्ड कैसल, वॉट एन अनअकाउंटेबल क्रीचर इज दैट ब्रदर ऑफ माइन। ये देखो, मेरा भाई भी कैसा अनअकाउंटेबल, बड़ा अजीब सा प्राणी है मेरा भाई भी। टू सेंड देम टू द हाउस एज इन कि उसने इन लोगों को सराय बताकर घर भेजा। हा हा हा। आई डोंट वंडर एट हिज इम्प्यूडेंस, मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ उसकी इस बदमाशी पर। मेड, बट वॉट इज़ मोर मैडम, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है मैडम, द यंग जेंटलमैन, ये जो युवक था यानी कि मार्लो, एज यू पास्ड बाय, जब आप बगल से गुजरी, इन योर प्रेजेंट ड्रेस, तो जो ड्रेस आपने पहन रखी है, इस ड्रेस में आपको देखकर, आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ़ यू वर द बारमेड, कि तुम यहाँ बारमेड हो, यहाँ काम करने वाली बाई हो क्या। ही मिस्टुक यू फॉर द बारमेड, उसने आपको बारमेड समझ लिया, यानी जो शराब खानों में शराब परोसती हैं, काम करने वाली बाई तो नहीं हुई, शराब खाने में जो शराब परोसती हैं लड़कियां, वो बारमेड कहलाती हैं, आप परिचित ही होंगे। तो वो आपको बारमेड समझता है मैडम इस ड्रेस में आपको देख के। मिस हार्ड कैसल, डिड ही, क्या तुम सही कह रही हो, वास्तव में वो मुझे बारमेड समझता है। देन एज आई लिव, और तो फिर ये, जैसा कि मैं जीवित हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की कसम खा के कहती हूँ, आई एम रिजॉल्व्ड, तो मैंने निश्चय कर लिया, टू कीप अप द डिल्यूज़न, उसके इस डिल्यूज़न को, यानी उसका जो डिसेप्शन है, उसको जो ये गलत फहमी हुई है कि उसने मुझे बारमेड समझ लिया है, तो उसके इस भ्रम को बनाए रखना मैं सुनिश्चित करूँगी। टेल मी पिंपल, ये पिंपल इस नौकरानी का नाम है, तो वो आप याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो ज़रा मुझे बताओ, हाउ डू यू लाइक माई प्रेजेंट ड्रेस, ये जो पोशाक मैंने पहन रखी है वो तुमको कैसी लग रही है। डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता, आई लुक समथिंग, कि मैं लगती हूँ कुछ कुछ लाइक चेरी इन द बोज स्ट्रेटाजेम। तो ये एक नाटक है, एक कॉमेडी है फरक्वार की लिखी हुई, तो उसमें चेरी नाम का एक कैरेक्टर है। तो क्या मैं उसके जैसी नहीं दिख रही हूँ। मेड, इट इज़ द ड्रेस मैडम, हाँ मैडम, ये बिल्कुल वही पोशाक है, दैट एवरी लेडी वियर्स, जो हर महिला पहनती है, इन द कंट्री, देहात में, बट व्हेन शी विजिट्स और रिसीव्स कंपनी, जब उसके वो कहीं किसी से मिलने जाती है या उसके घर कोई मिलने आता है। मिस हार्ड कैसल, एंड आर यू श्योर, और क्या तुम्हें पक्का यकीन है, ही डज़ नॉट रिमेंबर माई फेस और पर्सन, कि उसे मेरा चेहरा या फिर मेरी फिगर, मेरी पर्सनैलिटी याद नहीं है। तो मेड कहती है, अब देखो मेड का हेड छप गया यहाँ पे, सर्टेन ऑफ इट, हाँ मुझे पक्का यकीन है, उसे बिल्कुल भी याद नहीं है कि उसने आपको देखा भी है। मिस हार्ड कैसल, आई वो, तो फिर मैं कसम खाती हूँ, आई थॉट सो, हाँ कसम से मुझे भी ऐसा लगा था। फॉर दो वी स्पोक फॉर सम टाइम टुगेदर, क्योंकि हालांकि हम कुछ समय तक एक दूसरे से हमने बातचीत की थी, येट हिज फियर्स वर सच, फिर भी उसका डर इतना ज़्यादा था, दैट ही नेवर वंस लुक्ड अप, कि उसने एक बार भी ऊपर नज़र उठाकर नहीं देखा, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यानी हमारी बातचीत के दौरान। इंडीड, वास्तव में, इफ़ ही हैड, अगर उसने देखा भी होता, माई बोनेट, तो मैंने जो हैट पहन रखा था, वुड हैव केप्ट हिम फ्रॉम सीइंग मी, मेरा हैट जो मैंने पहन रखा था वो भी उसको मेरा चेहरा नहीं देखने देता, यानी इस तरीके से मैंने हैट पहन रखा था कि वो मेरा चेहरा नहीं देख पाता। मेड, बट वॉट डू यू होप, लेकिन आप क्या उम्मीद रखती हैं, फ्रॉम कीपिंग हिम इन हिज मिस्टेक, उसको इस गलत फहमी में बनाए रखने से। मिस हार्ड कैसल, इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात यह है, आई शैल बी सीन, कि मैं उसके सामने आऊँगी, एंड दैट इज़ नो स्मॉल एडवांटेज टू अ गर्ल, और ये कोई कम फ़ायदा नहीं है एक लड़की के लिए, हु ब्रिंग्स हर फेस टू द मार्केट, जो अपना चेहरा मार्केट में लेकर आई है, यानी जिसको अभी शादी करनी है। देन आई शैल परहैप्स मेक एन एक्वेंटेंस, और तब फिर मैं उससे पहचान करूँगी, जान पहचान बनाऊँगी। एंड दैट्स नो स्मॉल विक्ट्री, और ये कोई छोटी जीत नहीं है, गेन्ड ओवर वन, जो एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर मैंने पाई है, हु नेवर एड्रेसेस एनी, जो किसी से भी बातचीत नहीं करता,
बट द वाइल्डेस्ट ऑफ हर सेक्स, सिवाय वाइल्डेस्ट माने सबसे ज़्यादा जंगली, अनपढ़, गंवार ऐसे लड़कियों से उनके अलावा किसी और से बातचीत नहीं करता। तो अगर ऐसा लड़का मुझसे बात करने लगे, मुझसे बातचीत करने लगे, मुझसे जान पहचान बढ़ाए, तो ये कोई कम बड़ी जीत नहीं है। बट माई चीफ एम, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य इज़ है टू टेक माई जेंटलमैन ऑफ हिज गार्ड, इस माई जेंटलमैन यानी इस लड़के को, मार्लो को, ऑफ हिज गार्ड, जबकि वो अपने आप को नहीं संभाले हुए है। ऑफ गार्ड मैंने जब वो लापरवाह है थोड़ा सा, उसको पता ही नहीं है कि मैं मिस हार्ड कैसल हूँ, तो वो केयरलेसली व्यवहार करेगा, जैसा कि उसने ये जानकर किया था कि मैं मिस हार्ड कैसल हूँ, तो उसने बड़ा अलग तरीके से व्यवहार किया था। अब जब उसको पता ही नहीं होगा कि मैं मिस हार्ड कैसल हूँ, तो वो फ्रीली व्यवहार करेगा। तो मुझे देखना है कि वो फ्रीली कैसे व्यवहार करता है। एंड लाइक एन इनविजिबल चैम्पियन, और एक अदृश्य हीरो की तरह ऑफ रोमांस, जो कि रोमांस माने जो नाटक हुआ करते थे, जो कहानियाँ हुआ करती थी, सर्दी हो रही है, जो कहानियाँ हुआ करती थी, रोमांटिक कहानियाँ, तो उनमें जो हीरो हुआ करता था वो इनविजिबल हो जाता था, अदृश्य हो जाता था। और अदृश्य होकर वो क्या करता था, एग्जामिन माने परख लेता था द जाइंट्स फोर्स, जो राक्षस होता था, जो विलेन होता था, उसकी ताकत को परख लेता था अदृश्य होकर। बिफोर आई ऑफर टू कम्बैट, यानी इससे पहले कि जो हीरो लड़ने के लिए जाता था राक्षस से, विलेन से, पहले अदृश्य होकर उसकी ताकत को परख लेता था, फिर कम्बैट माने लड़ना, टू फाइट, फिर लड़ने जाता था। तो ऐसे ही जब पहले मैं इस आदमी को परख लूँ, तब इसके सामने शादी का प्रस्ताव रखूँगी। मेड, बट आर यू श्योर, लेकिन क्या आपको पक्का यकीन है, यू कैन एक्ट योर पार्ट, कि आप अपनी भूमिका निभा पाएंगी, एंड डिस्गाइज योर वॉइस, और अपनी आवाज़ को भी छिपा लेंगी, क्योंकि उसने भले ही आपका चेहरा नहीं देखा, आपकी पर्सनैलिटी नहीं देखी, लेकिन आवाज़ तो सुनी है ना, तो अपनी आवाज़ को छिपा लेंगी। सो दैट ही मे मिस्टेक दैट, ताकि वो गलत फहमी में रहे, एज ही हैज़ ऑलरेडी मिस्टेकन योर पर्सन, जैसे कि उसने पहले ही गलत फहमी में आपको बारमेड समझ लिया है। तो आप अपनी आवाज़ को भी छिपा लेंगी क्या। मिस हार्डकैसल, नेवर फियर मी, बिल्कुल मत डरो। आई थिंक, मुझे लगता है, आई हैव गॉट द ट्रू बार कैंट, यानी मुझे पक्का बार कैंट यानी जो बारमेड बोलती हैं वो भाषा मुझको आती है। डिड योर ओनर कॉल, अब मैं कैसे बोलूँगी, आपने बुलाया क्या हुजूर। अटेंड द लॉइन देयर, अरे तुम जाओ देखो वहाँ लॉइन, यहाँ ये कमरों के नाम हैं, जाओ जरा लॉइन को देखो तुम। पाइप्स एंड टोबैको फॉर द एंजल, और जाओ जरा चिलम लेके जाओ, तंबाकू लेके जाओ एंजल के लिए। द लैम्प हैज़ बीन आउटरेजियस दिस हाफ आवर, आधे घंटे से जो लैम्प है वहाँ बड़ा शोर हो रहा है। तो लॉइन एक कमरे का नाम है ना, एंजल एक कमरे का नाम है, लैम्प एक कमरे का नाम है। तो ये जो सराय है उसमें कमरों को इस तरीके से नाम दे दिए जाते थे। तो मैं ऐसे बात करूँगी, आने तो दो। मेड, इट विल डू मैडम, हाँ ये तो बिल्कुल चलेगा मैडम, बट ही इज़ हियर, लेकिन देखिए तो वो आ गया। और एग्जिट मेड, अब मेड चली जाती है, अब यहाँ मार्लो एंटर करता है और मिस हार्डकैसल, यानी अब हीरो और हीरोइन आमने सामने हैं। अब आप देखिएगा क्या होता है। मार्लो, व्हाट आर बॉलिंग इन एवरी पार्ट ऑफ द हाउस, कितना शोर शराबा है इस घर के हर कोने में, जहाँ देखो वहाँ बॉलिंग माने शोर शराबा। आई हैव स्केयर सम मोमेंट, मुझे मुश्किल से ही एक पल मिला होगा, अ मोमेंट्स रिपोज माने मुश्किल से ही एक पल के लिए आराम मिला होगा, शांति मिली होगी। इफ़ आई गॉट टू द बेस्ट रूम, अगर मैं सबसे अच्छे कमरे में जाता हूँ, देयर आई फाइंड माई होस्ट, तो वहाँ मुझे मेरा मेज़बान मिल जाता है। एंड हिज स्टोरी, और साथ में उसकी कहानियाँ मिल जाती हैं, यानी मेज़बान मिस्टर हार्डकैसल आ जाते हैं और अपनी कहानियाँ सुनाने लगते हैं। लेकिन मार्लो को पता नहीं है कि वो मिस्टर हार्डकैसल हैं, वो तो केवल सराय का मालिक ही समझ रहा है कि वो सराय का मालिक आ जाता है मेरा मेज़बान और अपनी कहानियाँ सुनाने लगता है। इफ़ आई फ्लाई टू द गैलरी, और अगर मैं गैलरी में जाऊँ, देयर वी हैव माई होस्टेस, तो वहाँ मेरी होस्टेस यानी कि जो सराय का मालिक है उसकी वाइफ आ जाती है, विद हर कर्टसी,
अपनी विनम्रता लिए हुए, डाउन टू द ग्राउंड, एकदम झुकी रहती है जैसे ज़मीन कोई टच कर लेगी अपने सिर से। आई हैव एट लास्ट गॉट अ मोमेंट, अंत में मुझे एक पल मिल ही गया, टू माई सेल्फ, अपने आप के लिए, एंड नाउ फॉर रिकलेक्शन, और अब मैं ज़रा बैठ के सोचता हूँ, वॉक्स एंड म्यूज़स, और वहाँ वो टहलने लगता है और सोचने लगता है। मिस हार्ड कैसल, तो जो हमारी हीरोइन है वो कहती है, डिड यू कॉल सर, आपने बुलाया क्या हुजूर, डिड यू ऑनर कॉल, क्या हुजूर ने मुझे बुलाया। मार्लो म्यूजिंग, मार्लो तो उसकी बात सुन नहीं रहा और अपने ही सोच रहा है। एज़ फॉर मिस हार्ड कैसल, जहाँ तक मिस हार्ड कैसल का सवाल है, शी इज़ टू ग्रेव, वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, एंड सेंटिमेंटल, बहुत ज़्यादा भावुक भी है, फॉर मी, मेरे लिए, बेकार है। मिस हार्ड कैसल, डिड योर ऑनर कॉल, क्या हुजूर आपने मुझे बुलाया। शी स्टिल प्लेसेस हर सेल्फ बिफोर हिम, वो अभी भी अपने आप को उसके सामने ही रखती है। ही टर्निंग अवे, लेकिन वो मुड़ जाता है, वो अपने ही बातों में मस्त है। अच्छा, अब वो मुड़ जाता है तो वो कहता है, मार्लो, नो चाइल्ड, नहीं नहीं मैंने नहीं बुलाया, चाइल्ड मतलब कहने का तरीका है, नहीं लड़की, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। म्यूजिंग, सोचते हुए, बिसाइड्स फ्रॉम द ग्लिम्स, और जहाँ तक जो झलक मैंने देखी, आई हैड ऑफ हर, यानी मैंने जो मिस हार्ड कैसल की झलक देखी है, आई थिंक, तो मुझे ऐसा लगता है, शी स्क्विंट्स, कि वो भेंगी है, उसकी आंखें ख़राब हैं। मिस हार्ड कैसल, आई एम श्योर सर, मुझे पक्का यकीन है हुजूर, आई हर्ड द बेल रिंग, मैंने घंटी बजते हुए सुनी थी, आपने मुझे बुलाया था सर। मार्लो, नो नो, अरे नहीं नहीं लड़की, मैंने नहीं बुलाया। म्यूजिंग, सोचते हुए, आई हैव प्लीज्ड माई फादर, मैंने अपने पिताजी को खुश कर दिया, हाउ एवर, किंतु, बाई कमिंग डाउन, यहाँ आकर, एंड आई विल टुमारो प्लीज़ माई सेल्फ, और कल सुबह मैं अपने आप को खुश करूँगा, बाय रिटर्निंग, यहाँ से वापस भाग कर, टेकिंग आउट हिज टैबलेट्स एंड पेरूजिंग, अपनी टैबलेट्स का मतलब यहाँ ना तो गोली होगी, है ना, टैबलेट जो हम दवाई खाते हैं वो तो है नहीं, यहाँ पर डायरी है। तो अपनी डायरी निकालता है, एंड पेरूजिंग, और उसको पढ़ने लगता है। मिस हार्ड कैसल, हाँ ठीक है, तो परहैप्स द अदर जेंटलमैन कॉल्ड सर, हो सकता है हुजूर दूसरे किसी बंदे ने मुझे बुलाया होगा, मुझे सुनाई तो ऐसा ही दिया था। मार्लो, आई टेल यू नो, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने नहीं बुलाया। तो मिस हार्ड कैसल, आई शुड बी ग्लैड टू नो सर, ठीक है श्रीमान जी, अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी। वी हैव सच अ पार्सल ऑफ सर्वेंट्स, हमारे पास ऐसे लापरवाह नौकर हैं। मारो, नो नो, आई टेल यू, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ना। लुक्स फुल इन हर फेस, अब उसका पूरा चेहरा देखता है, पहले तो अभी उसने ढंग से देखा नहीं था, अब ढंग से उसका चेहरा देखता है। यस चाइल्ड, हाँ लड़की, आई थिंक आई डिड कॉल, हाँ मुझे लगता है मैंने ही तुम्हें बुलाया था। अब जब देखा ना इतनी खूबसूरत नौकरानी, सोई फिसल गया, हाँ मैंने ही तुम्हें बुलाया था भाई। आई वॉन्टेड, मुझे कुछ चाहिए था, क्या चाहिए था, वो मैं कसम खा के कहता हूँ चाइल्ड, लड़की, यू आर वास्टली हैंडसम, तुम बहुत खूबसूरत हो। मिस हार्ट कैसल, ओ ला सर, अरे छोड़िए ना हुजूर, यू विल मेक वन एशेम्ड, आप ऐसे बोलेंगे तो मैं शर्माई जाऊंगी। मार्लो, नेवर सॉ अ मोर स्प्राइटली मैलिशियस आई, मैंने इतनी चमकदार, इतनी कातिलाना आंखें कभी नहीं देखी। यस यस माय डियर, सच्ची में कितनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी। आई डिड कॉल, हाँ मैंने ही तो बुलाया था तुम्हें। हैव यू गॉट एनी ऑफ योर वॉट पाई कॉल इट इन द हाउस, अरे वो क्या तुम्हारे पास यहाँ सराय में वो मिलेगी क्या, अरे वो क्या कहते हैं उसको। मिस हार्ड कैसल, नो सर, नहीं मिलेगी हुजूर, वी हैव बीन आउट ऑफ दैट, हमारे तो स्टॉक उसका ख़त्म हो गया है। दीज 10 days, 10 दिन पहले ही उसका स्टॉक तो ख़त्म हो गया। अब ना उसने कुछ कहा ना इसने कुछ सुना, लेकिन हमारा तो स्टॉक 10 दिन पहले ही ख़त्म हो गया। मार लो, वन मे कॉल इन दिस हाउस आई फाइंड टू वेरी लिटिल पर्पज़, इस घर में किसी से कुछ कहना ही बेकार है, कोई चीज़ मांगो मिलती ही नहीं है। सपोज आई शुड कॉल फॉर अ टेस्ट, अब मान लो मुझे चखना है,
जस्ट बाय वे ऑफ ट्रायल, बस जरा सा चखना है, ट्राई करना है, ऑफ द नेक्टर ऑफ योर लिप्स, तुम्हारे होठों का थोड़ा सा रस। परहैप्स आई माइट बी डिसअपॉइंटेड इन दैट टू, शायद उसके लिए भी मुझे निराशा ही मिलेगी, तुम तो ना ही कर दोगी मुझे लग रहा है। मिस हार्ड कैसल, नेक्टर नेक्टर, अरे अमृत अमृत, दैट्स अ लिकर, हाँ ये एक शराब है। देयर्स नो कॉल फॉर इन दीज पार्ट्स, अब इस एरिया में तो यहाँ पर तो कोई उस वाली शराब को पीता नहीं है। फ्रेंच आई सपोज, मुझे लगता है कि हाँ वो फ्रेंच वाइन है ना नेक्टर नाम की, हाँ यहाँ कोई पीता ही नहीं है। वी कीप नो फ्रेंच वाइन सर हियर, हुजूर हम यहाँ अपनी सराय में हम लोग फ्रेंच वाइन इसीलिए नहीं रखते, यहाँ कोई पीता ही नहीं है, महंगी होती हैं, कौन पीता है। मार्लो, ऑफ ट्रू इंग्लिश ग्रोथ, अरे नहीं वो फ्रेंच नहीं है, वो तो एकदम अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ों की मतलब इंग्लिश ओरिजिन की है, इंग्लैंड में पैदा हुई शराब है। आई एश्योर यू, मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ। मिस हार्ड कैसल, देन इट्स ऑड, तो फिर ये बड़ी अजीब सी शराब है। आई शुड नॉट नो इट, मैंने कभी नहीं सुना इसका नाम। वी ब्रू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाइन्स, हम यहाँ पर वी ब्रू माने हम तैयार करते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाइन्स, हर तरीके की शराब, इन दिस हाउस, इस सराय में, इस घर में। एंड आई हैव लिव्ड हियर, और मैं यहाँ पर रह रही हूँ, दीज 18 ईयर्स, इन पिछले 18 सालों से। मान लो 18 ईयर्स, 18 सालों से। वाई, वन वुड थिंक चाइल्ड यू केप्ट द बार बिफोर यू वर बोर्न, अगर तुम 18 साल बोलोगी तो कोई ये सोचेगा कि तुम पैदा होने से पहले ही बार में काम करने लगी थी क्या। हाउ ओल्ड आर यू, उम्र क्या होगी तुम्हारी। मिस हार्डकेसल, ओ सर, अरे हुजूर, आई मस्ट नॉट टेल माई एज, मेरी उम्र तो मत पूछिए ना। जैसे लोग कहते हैं विमेन एंड म्यूज़िक, औरतों की और संगीत की शुड नेवर बी डेटेड, यानी उनकी कभी तारीख नहीं लिखी जानी चाहिए, उनको उनकी कभी उम्र नहीं पूछनी चाहिए कि ये गीत कितना पुराना है, ये संगीत कितना पुराना है, या ये औरत कितने साल की है, ऐसा कभी नहीं पूछना चाहिए, लोग ऐसा कहते हैं। मान लो, टू गैस एट दिस डिस्टेंस, अब इतनी दूर से तुम्हारी उम्र का अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है। यू कांट बी मच एवर 40, इतनी दूर से तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम 40 से ऊपर नहीं हो। अप्रोचिंग, आगे बढ़ते हुए। यट नियरर, और फिर भी मैं जितना पास आता जा रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो मच, मुझे लग रहा है तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है। अप्रोचिंग, और आगे बढ़ते हुए और उसके करीब आते हुए। बाय कमिंग क्लोज टू सम वेमेन, किसी औरत के इतना करीब आते हुए। दे लुक यंगर स्टिल, वो और भी ज़्यादा जवान दिखती हैं। बट वेन वी कम वेरी क्लोज इंडीड, लेकिन जब हम और करीब आते हैं, अटेम्प्टिंग टू किस हर, उसका चुम्बन लेने की कोशिश करता है मार्लो। मिस हार्ड कैसल, प्रे सर, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ हुजूर, कीप योर डिस्टेंस, थोड़ी दूरी बनाए रखिए। वन वुड थिंक, कोई व्यक्ति ये सोचेगा, यू वांटेड टू नो वंस एज, आप किसी की उम्र जानना चाहते हैं, एज दे डू हॉर्सेस, जैसे कि लोग घोड़ों की उम्र जानने की कोशिश करते हैं, बाय मार्क ऑफ माउथ, मुंह देखकर, यानी मुंह खोलकर दांत देखकर ही तो घोड़ों की उम्र देखते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ इधर आपके गांव में या हमारे गांव में भैंस खरीदने आते हैं तो मुंह खोल के उसके दांत देखते हैं, है ना, दांतों से पता चलता है कि भैंस कितनी बूढ़ी है। तो आप तो ऐसे बिल्कुल मेरे पास आके मेरा मुंह देख के मेरी उम्र पता करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि घोड़ा खरीद रहे हों। मान लो, आई प्रोटेस्ट चाइल्ड, अरे यू यूज़ मी एक्सट्रीमली इल, देखो मैं, तुम मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही हो। अच्छा, उस ज़माने में क्या, मुझे लगता है कि इस ज़माने में भी जो बार मेड्स हैं या नाचने वाली हैं या फिर बार में शराब परोसने वाली हैं, उनके साथ लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं, किसी का भी हाथ पकड़ लिया, किसी को भी ऐसे भर लिया, से बदतमीज़ी से व्यवहार करते हैं। फिल्मों में भी आपने देखा होगा। और एक तो रियल लाइफ घटना थी जेसिका लाल की, है ना, जेसिका लाल से कहा था, मुझे लड़के का नाम नहीं मालूम क्योंकि फिल्म आई थी नो वन किल्ड जेसिका,
तो उसमें मतलब बारमेड ने शराब परोसने से मना कर दिया क्योंकि बार बंद हो चुका था। लेकिन लड़का, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पैसे वाले ही जाते हैं बार्स में, भाई हमारे हम लोगों के बच्चे तो जाते नहीं, बहुत ऊपर की जो तबका है नेता लोगों के या बहुत बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उनके लड़के जाते हैं अक्सर बार्स में, लड़कियां तक जाती हैं। तो उसने मना किया जेसिका ने कि भैया अब शराब नहीं मिलेगी क्योंकि बार बंद हो चुका है। तो इसी बात पर गोली मार दी थी जेसिका को। तो इन लड़कियों के साथ बेचारी किस मजबूरी में काम करती हैं वहाँ पर कि हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। तो अब ये कह रहा है कि मार्लो तुम मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही हो, जैसे कि इनकी हर डिमांड को पूरी करना जो बारमेड है उसकी ड्यूटी है और इनका हक है। यानी जो कस्टमर वहाँ पर आते हैं बार में, वो जो डिमांड चाहें वो उनकी पूरी होनी चाहिए, ये उनका हक है। और जो बारमेड वहाँ पर काम कर रही हैं ये उनकी ड्यूटी है। तो ऐसा पुराने ज़माने से चला आ रहा है, इन बेचारी महिलाओं के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। तो वो कह रहा है कि तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रही हो। इफ़ यू कीप मी एट दिस डिस्टेंस, अगर तुम मुझसे इतनी दूरी बनाकर रखोगी, हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो कैसे संभव है, यू एंड आई कैन बी एवर एक्वेंटेड, कि हमारा तुम्हारा कभी परिचय भी हो पाएगा ढंग से, अगर तुम इतनी दूरी बनाकर रखोगी तो। ये आपसे जैसे कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें ये बात पूछ ली जाती है कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ अपने कंटेम्परेरी सोसाइटी को कैसे पेंट करता है अपने इस ड्रामा में। तो आप सारा देख रहे हैं ना किस किस तरीके से व्यवहार होता है ना। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है उस सोसाइटी का कि किस तरीके से मतलब जो ऊंचे तबके की महिलाएं हैं उनके साथ अलग तरीके से व्यवहार होता है और जो नीचे तबके की महिलाएं हैं उनके साथ अलग तरीके से व्यवहार होता है। यानी उनकी इज्जत नहीं है ना, ऊंचे तबके की महिलाओं की इज्जत है। तो ये इस तरीके की बाउंड्री वॉल हमेशा से रही है और आज भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी खासी कॉमेडी चल रही थी, हम तो सीरियस हो गए। कभी कभी है ना ऐसी विचार मन खराब सा हो जाता है ऐसा देख के कि ये हमेशा से चला आ रहा है। फिर मुझे जैसिका लाल का केस याद आ गया यहाँ पे इसको देख के। चलिए मिस हार्ड कैसल क्या कहती हैं, एंड हु वांट्स टू बी एक्वेंटेड विद यू, और आपसे परिचय करना कौन चाहता है भाई। आई वॉन्ट नो सच एक्वेंटेंसेस, मुझे ऐसी कोई जान पहचान नहीं चाहिए। नॉट आई, मुझे तो नहीं चाहिए। आई एम श्योर यू डिड नॉट ट्रीट मिस हार्ड कैसल, मुझे यकीन है कि आपने मिस हार्ड कैसल के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। दैट वॉज हियर अ वाइल एगो, जो थोड़ी देर पहले यहीं आई थी। इन दिस ऑफ, देखिए थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, ऑब्स्ट्रोपेलस मैनर, यानी ये जो ऑब्स्ट्रोपेलस का मतलब अनरूली मैनर। तो ये जैसे आप ये मतलब कि वाइल्ड तरीके से अनरूली तरीके से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं किया। आई विल वारंट मी, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, बिफोर हर, उसके सामने तो यू लुक्ड डैश्ड, आप बड़े शर्मा रहे थे, एंड केप्ट बोइंग टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर नज़रें झुकाए रहे थे, एंड टॉक्ड, और आपने बात की थी, फॉर ऑल द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया की कसम खा के कहती हूँ, एज इफ़ यू वॉज बिफोर अ जस्टिस ऑफ पीस, जैसे कि आप एक जज के सामने बोल रहे हो, ऐसे बात कर रहे थे। उनसे तो आपने ऐसे बात नहीं की जैसे मुझसे कर रहे हो। मार्लो साइड, मार्लो अपने मन में कहता है, ई गॉड, हे भगवान, शी हैज़ हिट इट श्योर एनफ, इसने तो मेरे तरीके को सही से भांप लिया, उसने तो मेरे बारे में इस नौकरानी को बड़ा मालूम है। टू हर, उससे, इन ऑ ऑफ हर चाइल्ड, मैं थोड़ा सा उससे डर गया था, वही लड़की, हा हा हा, अ मियर ऑकवर्ड स्क्विंटिंग थिंग, वो कोई डरने की चीज़ नहीं थी, वो पता है बड़ी बेकार सी लड़की थी, स्क्विंटिंग भेंगी लड़की थी, आंखें खराब थी उसकी। नो नो, आई फाइंड यू डोंट नो मी, अरे तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। आई लाफ्ड, मैं खूब हंसा था उसके सामने, एंड रेलीड हर अ लिटिल, और मैंने खूब उससे बातचीत की थी, खूब मैंने उसका मजाक बनाया था। बट आई वॉज अनविलिंग टू बी टू सीवियर, लेकिन मैं ज़्यादा
क्रूअल नहीं होना चाहता था, उसके साथ ज़्यादा कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहता था। नो आई कुड नॉट बी टू सीवियर कर्स मी, तुम मुझे गाली दे लेना, मैं सिर्फ उसके साथ थोड़ा कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहता था, इसलिए ऐसा किया, कोई मैं उसे डरता थोड़ी ही हूँ। मिस हार्डकर, ओ देन सर यू आर अ फेवरेट, ओ हो तब तो आप बड़े फेवरेट हैं, आई फाइंड, मुझे लगता है, एमंग द लेडीज़, औरतों के बीच, क्योंकि आप तो सीवियर नहीं हैं, आप तो कठोर नहीं हैं, इसका मतलब आप औरतों के बड़े फेवरेट रहे होंगे। मालो यस माय डियर, हाँ मेरी प्यारी, आई अ ग्रेट फेवरेट, मैं बहुत फेवरेट रहा हूँ, बहुत पसंदीदा रहा हूँ महिलाओं का। एंड येट, और फिर भी, हैंग मी, तुम मुझे लटका देना, आई डोंट सी वॉट दे फाइंड इन मी टू फॉलो, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझ में क्या दिखता है उनको कि औरतें मेरे पीछे पीछे दौड़ी चली आती हैं। एट द लेडीज़ क्लब, यानी लेडीज़ क्लब में, इन टाउन, शहर में, आई एम कॉल्ड, मुझे कहते हैं, देयर एग्रीएबल रैटल, रैटल माने बातचीत करने वाला, एग्रीएबल यानी उनका पसंदीदा, तो वहाँ पर सारी लेडीज़ जो लेडीज़ क्लब में हैं, सारी औरतें वहाँ पर मुझे उनका पसंदीदा बातचीत करने वाला आदमी मानती हैं। रैटल चाइल्ड इज़ नॉट माई रियल नेम, ये रैटल यानी बातचीत करने वाला मेरा कोई वास्तविक नाम नहीं है, बट वन आई एम नोन बाय, लेकिन इसी नाम से मुझे जाना जाता है शहर में। माई नेम इज़ सोलोमोन्स, मेरा नाम तो सोलोमोन्स है। मिस्टर सोलोमोन्स माय डियर, एट योर सर्विस, ओ माय डियर, आपकी सेवा में, आपका हुजूर। मिस्टर सोलोमन्स हाजिर है, ऑफरिंग टू सॉल्यूट हर, उसके सामने सर झुका के उसको प्रणाम करता हुआ, जैसे कहते हैं ना, तुम्हारा सेवक है ना, तुम्हारा गुलाम तुम्हारी सेवा में हाजिर है। मिस हार्डकैसल, होल्ड सर, रुकिए हुजूर, यू आर इंट्रोड्यूसिंग मी टू योर क्लब, आप तो मुझे भी अपने क्लब में शामिल कर ले रहे हैं, नॉट टू योर सेल्फ, ना कि अपने आप से, यानी आप मुझे अपने क्लब में शामिल कर रहे हैं, क्लब को से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अपने आप से नहीं। एंड यू आर सो ग्रेट अ फेवरेट देयर, यू से, और आप कह रहे हैं कि आप वहाँ पर बहुत फेवरेट हैं, सभी के फेवरेट हैं, सभी आपको चाहते हैं। मार्लो, यस माय डियर, हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा मोहतरमा, वहाँ सब मुझको चाहते हैं। देयर्स मिसेस मैन ट्रैप, वहाँ पर एक मिसेस मैन ट्रैप हैं, लेडी बेटी ब्लैक लेग हैं, द काउंटेस ऑफ स्लेगो हैं, मिसेस लॉन्ग हॉर्न्स हैं, ओल्ड मिस बिडी बक स्किन हैं, नाम भी तो कैसे कैसे हैं देखो, है ना, मैन ट्रैप जैसे कि, और मतलब मर्दों को अपने जाल में फंसाने वाली, लेडी बेटी ब्लैक लेग जिनकी टांगें काली हैं, ऐसे नाम हैं। लॉन्ग हॉर्न्स हैं इनके, जैसे कि लंबे लंबे सींग हों। एंड योर अम्बल सर्वेंट, और ये सब महिलाएं होती हैं और आपका गुलाम होता है, मैं यानी कि मैं होता हूँ। कीप अप द स्पिरिट ऑफ द प्लेस, उस जगह की स्पिरिट को मैं बनाए रखता हूँ, माहौल बना के रखता हूँ मैं वहाँ पे। मिस हार्डकैसल, देन इट्स वेरी मैरी प्लेस, तब तो ये बड़ा अच्छा क्लब जगह होती होगी, बड़ी खुशी से भरी हुई जगह होती होगी, आई सपोज, मुझे लगता है। मार्लो, यस बिल्कुल, एज मैरी एज कार्ड्स सपर्स वाइन एंड ओल्ड वेमेन कैन मेक अस, ये उतनी ही खुशी से भरी जगह होती है जितना कि कार्ड्स, वहाँ पर ताश होते हैं, सपर्स रात का भोजन होता है, वाइन शराब होती है, एंड ओल्ड वेमेन और बुज़ुर्ग औरतें होती हैं, तो ये सब चीज़ें मिलकर जितना खुशनुमा माहौल बना सकते हैं, उतना खुशनुमा माहौल वहाँ पर होता है। मिस हार्डकैसल, एंड देयर एग्रीएबल रैटल, और साथ में उनका एग्रीएबल रैटल भी तो होता है, उनका पसंदीदा बातचीत करने वाला भी तो होता है, हा हा हा। तो मार्लो एसाइड, मार्लो एक तरफ मुंह करके, ई गॉड, हे भगवान, आई डोंट क्वाइट लाइक दिस चिट, ये लड़की बिल्कुल बदमाश है, अच्छी नहीं लग रही। शी लुक्स नोइंग मी थिंग्स, ऐसा लगता है इसको सब कुछ मालूम है। यू लाफ चाइल्ड, तुम हंस रही हो लड़की। मिस हार्डकैसल, आई कांट बट लाफ टू थिंक, मेरी हंसी रुक ही नहीं रही है ये सोचकर, वॉट टाइम दे ऑल हैव, कि उन सब का वक्त कैसा गुजरता होगा, फॉर माइंडिंग देयर वर्क और देयर फैमिली, यानी उनके पास कहाँ वक्त मिलता होगा उन लोगों को, उन औरतों को, कि वो जाके अपना काम देख सकें, अपने परिवार को देख सकें, अपने घर को देख सकें। मार्लो एसाइड, मार्लो एक तरफ मुंह करके, ऑल्स वेल, सब ठीक है। शी डोंट लाफ एट मी, अच्छा इसका मतलब वो मेरे ऊपर नहीं हंस रही है, वो उन औरतों के ऊपर हंस रही है।
टू हर, उससे बात करते हुए, डू यू एवर वर्क चाइल्ड, क्या तुम कभी काम करती हो लड़की। मिस हार्डकैसल, अय सर, हाँ श्रीमान जी मैं बात करती हूँ। देयर्स नॉट अ स्क्रीन और अ क्विल्ट इन द होल हाउस, यानी इस पूरे घर में एक भी स्क्रीन माने पर्दा, कर्टेन, और क्विल्ट माने रजाई होती है, एक भी पर्दा एक भी रजाई ऐसी नहीं है इस पूरे घर में। बट वॉट कैन बियर विटनेस टू दैट, जो इस बात की गवाही ना दे सके कि मैं काम करती हूँ। मार लो, और सो, अच्छा भगवान कसम, देन यू मस्ट शो मी योर एम्ब्रॉयडरी, इसका मतलब इन पर्दों पर, इन रजाइयों पर तुमने एम्ब्रॉयडरी की है, तुमने कढ़ाई की है, तो मुझे अपनी कढ़ाई दिखाओ। आई एम्ब्रॉयडर, मैं भी कढ़ाई करता हूँ, एंड ड्रॉ पैटर्न्स, और नमूने बनाता हूँ, माई सेल्फ, खुद भी, अ लिटिल, थोड़ा सा। इफ़ यू वॉन्ट अ जज, अगर तुम्हें एक जज चाहिए, ऑफ योर वर्क, अपने काम का, यू मस्ट अप्लाई टू मी, तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। सीजिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़ते हुए। मिस हार्ड कैसल, अब मिस हार्ड कैसल का हाथ पकड़ लिया। अय बट द कलर्स डोंट लुक वेल बाय कैंडल लाइट, लेकिन ये जो रंग हैं मोमबत्ती की रोशनी में अच्छे नहीं दिखेंगे। यू शैल सी ऑल इन द मॉर्निंग, ये सारी चीज़ें आप सुबह में देख लेना। स्ट्रगलिंग, उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सा संघर्ष कर रही है। मार लो, एंड वाई नॉट नाउ माई एंजल, और वही मेरे प्यारे फरिश्ते, इस वक्त क्यों नहीं। सच ब्यूटी, ऐसी खूबसूरती, फायर्स बियॉन्ड द पावर ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें से ऐसी आग निकल रही है, बियॉन्ड द पावर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में होता है अपने आप को कंट्रोल करना, तो मैं अपने आप को कंट्रोल करने की जो मेरी ताकत है वो काम नहीं आ रही है। ये जो खूबसूरती है तुम्हारी, इसमें से ऐसी आग निकल रही है। हाँ, द फादर हियर, लो ये बाप आ गया यहाँ पे। माई ओल्ड लक, मेरा तो नसीब ही ख़राब है। आई नेवर निग्ड सेवन दैट आई डिड नॉट थ्रो एम्स एस 3 times फॉलोइंग, यानी आई नेवर निग्ड सेवन, मतलब मैंने कभी सत्ता नहीं खेला। वो जो सत्ता होता है, सत्ते पे सत्ता, यानी ताश के खेल की बात कर रहा है, और एस इक्का होता है और 7 सत्ता होता है। तो मैंने कभी सत्ते पर इतना बाजी नहीं हारी जो कि बाद में मेरे पास 3 इक्के ना आए हों, है ना। तो ये ताश के खेल की बात कर रहा है कि ताश के खेल में भी मेरी कभी ऐसी हार नहीं हुई जैसा ये इस बुढ़े ने आके मेरे हाथ से ये छुड़ा ली। यानी अभी तो वो कुछ और करने वाला था, उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी बाहों में भरने वाला था, लेकिन अब छोड़ना पड़ रहा है। एग्जिट मार लो, और ये कहता हुआ मार लो निकल जाता है, उसका हाथ छोड़ के निकल जाता है। एंटर हार्ड कैसल, अब हार्ड कैसल आ जाते हैं, उनको आते हुए देखकर गुस्से से उसका हाथ छोड़ के निकल जाता है। हु स्टैंड्स इन सरप्राइज, और मिस्टर हार्डकैसल बड़े आश्चर्य में खड़े हुए हैं, क्योंकि मिस हार्डकैसल का हाथ पकड़ रखा था उसने, और मिस हार्डकैसल कह रही थी कि ये तो बड़ा शर्मीला है, उसने तो बात ही नहीं की मुझसे, मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा, हकला रहा था, शर्मा रहा था, और अभी मिस हार्डकैसल का उसने हाथ पकड़ रखा था। तो अब देखो हार्ड कैसल कैसा मजाक बनाएंगे मिस हार्ड कैसल का। हार्ड कैसल, सो मैडम, अच्छा तो मैडम, अच्छा मेरी बिटिया, सो आई फाइंड दिस इज़ योर मॉडेस्ट लवर, तो यही है तुम्हारा शर्मीला आशिक। दिस इज़ योर अम्बल एडमिरर, यही है तुम्हारा विनम्र प्रशंसक। दैट केप्ट हिज आइज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, जिसने अपनी आंखें जमीन में गड़ा रखी थीं। एंड ओनली एडोर्ड एट अम्बल डिस्टेंस, और केवल बहुत दूरी से तुमसे बातचीत की थी। अच्छा यही है वो। केट, केट, आर्ट दाउ नॉट अशेम्ड, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। टू डिसीव योर फादर सो, तुम अपने बाप को ऐसे धोखा दे रही हो। मिस हार्डकैसल, नेवर ट्रस्ट मी डियर पापा, तुम कभी मुझ पर विश्वास नहीं करना मेरे पापा। बट ही इज़ स्टिल द मॉडेस्ट मैन, वो अभी भी वही शर्मीला आदमी है। आई फर्स्ट टुक हिम फॉर, जो पहली बार में मैंने उसको समझा था। यू विल बी कन्विंस्ड ऑफ इट, तुम्हें भी इस बात पर यकीन हो जाएगा। एज वेल एज आई, जितना के उतना ही यकीन आपको भी हो जाएगा जितना मुझे है। हार्ड कैसल, बाय द हैंड माई बॉडी, आई बिलीव
हिज इम्प्यूडेंस इज़ इन्फेक्शस। मैं अपने इस हाथ की, अपने शरीर की कसम खाता हूँ कि मुझे, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, हिज इम्प्यूडेंस, उसकी जो बदतमीज़ी है, इज़ इन्फेक्शस, वो इन्फेक्शस है, यानी इसने तुम्हें भी पकड़ लिया। इन्फेक्शन क्या होता है, एक से दूसरे को लग जाता है ना, तो अब तुम भी उसकी तरह बदतमीज़ हो गई। ये तो बदतमीज़ था ही, उसने अपना इन्फेक्शन बदतमीज़ी का तुम्हारे अंदर भी फैला दिया। डिडंट आई सी, मैंने क्या अपनी आंखों से ही अभी नहीं देखा? हिम सीज योर हैंड, कि उसने तुम्हारा हाथ जकड़ रखा था, पकड़ रखा था। डिडंट आई सी हिम हॉल यू, क्या मैंने उसको नहीं देखा कि वो कैसे तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, तुम्हें खींच रहा था, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, लाइक अ मिल्क मेड, जैसे कि मिल्क मेड के साथ। अब फिर से ये मार्क कीजिएगा, मतलब बार मेड के साथ भी ऐसी बदतमीजी की जा सकती है, मिल्क मेड के साथ भी ऐसी बदतमीजी की जा सकती है, यानी जो दूध का काम करती हैं, दूध बेचती हैं, उन महिलाओं के साथ भी ऐसी बदतमीजी की जा सकती थी उस जमाने में, है ना। ऐसा समाज था। तो वो ऐसे ही तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था और ऐसे ही तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, जैसे कि कोई मिल्क मेड हो। एंड नाउ यू टॉक ऑफ हिज रेस्पेक्ट, और तुम बात कर रही हो कि वो इज्जतदार आदमी है, एंड हिज मॉडेस्टी, और तुम उसके शर्मीलेपन के बारे में बात कर रही हो, फॉरसूथ, भगवान कसम। मिस हार्डकैसल, बट इफ़ आई शॉर्टली कन्विंस यू, लेकिन अगर मैं अभी अभी आपको विश्वास दिला दूं ऑफ हिज मॉडेस्टी, उसके शर्मीलेपन का, दैट के ही हैज़ ओनली द फॉल्ट्स, उसके अंदर केवल वही कमियां हैं, दैट विल पास ऑफ विद टाइम, जो वक्त के साथ चली जाएंगी, हट जाएंगी, गुजर जाएंगी, एंड द वर्च्यूज़, और उसके अंदर ऐसे अच्छे गुण हैं, दैट विल इम्प्रूव, जो और ज़्यादा सुधर जाएंगे, विद एज, उम्र के साथ। आई होप, तो मुझे उम्मीद है, यू विल फॉरगिव हिम, आप उसको माफ़ कर देंगे। हार्डकैसल, द गर्ल वुड एक्चुअली मेक वन रन मैड, ये लड़की तो वास्तव में किसी को भी पागल कर देगी। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई विल नॉट बी कन्विंस्ड, मैं तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करूँगा। आई एम कन्विंस्ड, मुझे पहले ही यकीन है, यानी मुझे उसकी बदतमीजी पर पहले ही यकीन है, मैं तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करूँगा। ही हैज़ स्केर्सली बीन 3 आवर्स इन द हाउस, उसे आए हुए इस घर में मुश्किल से 3 घंटे हुए हैं, एंड ही हैज़ ऑलरेडी एनक्रोच्ड, और उसने पहले ही कब्जा कर लिया है, ऑन ऑल माई प्रोगेटिव्स, इस घर के मेरे सारे अधिकारों पर, यानी मैं इस घर का मालिक हूँ, सारे प्रोगेटिव, सारे विशेषाधिकार मेरे हैं, और उसने उन सब पर कब्जा कर लिया है। यू मे लाइक हिज इम्प्यूडेंस, तुम ज़रूर उसकी बदतमीजी को पसंद करो, हो सकता है तुम्हें उसकी बदतमीजी पसंद आए, एंड कॉल इट मॉडेस्टी, और तुम उसकी बदतमीजी को शर्मीलापन कहो। बट माई सन इन लॉ, लेकिन मेरा जो दामाद होगा मैडम, मस्ट हैव वेरी डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस, बहुत अच्छी योग्यताएं होनी चाहिए, बहुत अलग योग्यताएं होनी चाहिए। ये इसकी बदतमीजी वाला आदमी मेरा दामाद नहीं बन सकता, मैं बता ही दे रहा हूँ। मिस हार्डकैसल, सर आई आस्क बट दिस नाइट, मैं केवल आपसे आज रात का वक्त मांग रही हूँ, टू कन्विंस यू, आपको विश्वास दिलाने के लिए। हार्डकैसल, यू शैल नॉट हैव हाफ द टाइम, तुम्हें बिल्कुल आधा भी वक्त नहीं मिलेगा। पूरी रात की बात कर रही हो तुम, तुम्हें इसका आधा भी टाइम नहीं मिलेगा। फॉर आई हैव थॉट, क्योंकि मैंने सोच लिया है, ऑफ टर्निंग हिम आउट, उसको बाहर निकालने का, दिस वेरी आवर, इसी 1 घंटे के अंदर। मिस हार्डकैसल, गिव मी दैट आर देन, तो फिर ठीक है, मुझे वही 1 घंटा दे दो ना, आपने 1 घंटे में उसको बाहर निकालने का सोचा है ना, तो मुझे वही 1 घंटा दे दो। एंड आई होप टू सेटिस्फाई यू, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सेटिस्फाई, संतुष्ट कर दूंगी, मैं आपको विश्वास दिला दूंगी कि वो वाकई में शर्मीला आदमी है। हार्डकैसल, वेल ठीक है, द एन आर लेट इट बी देन, ठीक है, तो 1 घंटे में तुम जो कर पाओ कर लो। बट आई विल हैव नो ट्रिफलिंग विद योर फादर, लेकिन मैं तुम्हें पक्का ये यकीन दिला रहा हूँ कि कोई भी बदतमीजी तुम्हारे पिताजी के साथ, यानी कि मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। ऑल फेयर एंड ओपन, सब कुछ खुले खजाने होना चाहिए। डू यू माइंड मी, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? खुला खेल फर्रुखाबादी होगा, ये नहीं है कि तुम दबा छुपा के उसको समझा के और उसको बनावटी तरीके से मेरे सामने पेश कर दो, मेरे सामने वो फिर शर्माने लगे। नहीं, खुले में करना, जो भी करना है ओपनली करके दिखाओ मुझे कि हाँ वो शर्मीला है, और ये नहीं है मेरे साथ धोखेबाजी करो तुम। मिस हार्डकैसल, आई होप सर, मुझे उम्मीद है सर, यू हैव एवर फाउंड दैट आई कंसिडर्ड योर कमांड्स
एज माई प्राइड, कि आपने हमेशा यही पाया होगा कि मैं आपके कमांड्स को, आपकी आज्ञा को अपना गर्व समझती हूँ, यानी आपकी आज्ञा का पालन करना मेरे लिए गर्व की बात होती है, यही आपने हमेशा पाया होगा। फॉर योर काइंडनेस इज सच, क्योंकि आप पहले ही इतने दयालु हैं, दैट माई ड्यूटी एज येट हैज़ बीन इंक्लिनेशन, कि माई ड्यूटी, मेरा कर्तव्य, एज येट माने अभी तक, हैज़ बीन इंक्लिनेशन यानी मेरी खुद की इच्छा रही है, यानी मैंने खुशी से हमेशा अपने कर्तव्य का पालन किया है, आपकी आज्ञा का पालन किया है, तो आपने हमेशा यही पाया होगा, यानी मैं आपके साथ धोखेबाजी नहीं कर सकती। और ये कहती हुई वो निकल जाती है और एक्ट थर्ड यहाँ पर समाप्त होता है। एक्ट फोर्थ को हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।